बेटा एक बार चेक कर लो, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? गुड इवनिंग। मैं आपको दिखाई तो नहीं दे रहा हूं पर सुनाई जरूर दे रहा हूंगा। एक बार चेक करो। हाँ, एक बार चेक कर लो, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? जल्दी करो। हाँ, जल्दी चेक करो, एक बार आवाज आ रही है? ठीक है, एक बार चेक कर लो। हाँ, अब मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँ। तो अर्जुना बैच में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर और आज हम लोग काफी सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से आप पहले थम्स अप यस ओके लिख दो ताकि लेक्चर को हम स्टार्ट कर सके। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने 4-5 लेक्चर देख लिए हैं। आप में से किसी का अगर ये पहला लेक्चर भी होगा तो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, आपको समझ आएगा। पर पुरानी कुछ चीजें हैं जिसको रिलेट करने के लिए पुराने लेक्चर भी आपको देखने पड़ेंगे। तो मैं आपको दिख रहा हूं, ठीक है, आप मुझे सुन पा रहे हैं और अब हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रूल ये है, जब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूंगा, समझा रहा हूंगा, कोई बच्चा चैट नहीं करेगा। जब मैं आपसे कहूं पूछो तो आप फिर चैट कर सकते हो और चैटे कर सकते हो। चैटे क्या होता है? हम बोलते हैं बहुत सारी चैट जब साथ होती है तो चैटे बोलते हैं, तो चैटे कर सकते हो। सही है? क्लियर है? तो चल सकते हैं आगे, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सही है, आप सब मेरी बातें सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो हमारे इस अर्जुन सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, हाँ, कुछ दिन बाद मैं स्वागत नहीं करता, शुरुआत के कुछ लेक्चर में ही करता हूं। ठीक है, हाँ साउंड में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? आवाज नहीं आ रही? साउंड नहीं आ रही है बेटा? नहीं आ रही? चेक करो। चेक करो, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, बादल, एक मिनट, एक सेकेंड दो, मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ। अब एक बार चेक करो, आवाज आ रही है आपको मेरी ठीक से? एक बार चेक कर लो बेटा, आपको आवाज आ रही है, फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार फटाफट से चेक करेंगे। हाँ रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, वॉइस क्रैक कर रही है। चेक करो, आवाज आ रही है आपको मेरी ठीक से? अब चेक कर लो जरा एक बार, सब कुछ ओके करके तभी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जल्दी से चेक कर लो एक बार। एक बार चेक कर लो बेटा, आपको आवाज आ रही है, फिर अब ठीक है? अब सही है? हाँ, इस बादल के गरजने के बाद अब हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी आवाज अब प्रॉपरली आ रही है। यदि आप सही से सुन पा रहे हैं और सही से देख पा रहे हैं तो आप ओके लिखिए, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब ठीक है? स्टार्ट करेंगे, जल्दी से चेक कर लो एक बार। हाँ सर, अब ठीक है। चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बताता हूं। मैं आपको कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। ये बात 2017 की है और उसमें मैं एक बैच में पढ़ा रहा था, 11 का बैच था। तो वहां एक बच्चा था जो काफी डाउट पूछता था, काफी अच्छा पढ़ता था, लेकिन डाउट भी पूछता था और काफी मेहनत भी करता था, मतलब टॉपिक्स को डीपली पढ़ता था। हम उसे कहते थे, हम कुछ बच्चे उसे कहते थे, मैं नहीं, कुछ बच्चे कहते थे यार ये पागल है। ठीक है,
फिर वो इसी चीज को कंटिन्यू रखा, पढ़ता चला गया। तो जब दिसंबर वगैरह आ गया क्लास 11th का, तो हम कहते थे यार ये जुनूनी है, पागल तो ठीक है, अब जुनूनी हो गया था। जुनूनी मतलब उसको एक जुनून है पढ़ने का, ठीक है। फिर जब हम 12th में चले गए, वो अच्छा पढ़ रहा था, फिर हमने उनको कहना शुरू कर दिया बच्चों ने ये इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि मार्क्स भी आने लगे। तो पढ़ाई ऐसे ही स्टार्ट होती है, एक पागलपन से स्टार्ट होती है। जब आप पढ़ाई करोगे तो आसपास के लोग कहेंगे यार ये पागल है, क्या ही पढ़ता रहता है। फिर वो कन्वर्ट होगा आपके एक जुनून में, आप उसे कंटिन्यू रखोगे, और फिर जब आप रिजल्ट के पास पहुंचोगे और सिलेक्ट हो जाओगे तो कहेंगे यार ये बहुत मेहनत करता था, ये बहुत मेहनती बच्चा है। ये लोग तभी बोलते हैं जब आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो इस चीज को समझो, और ये बात सच है। आज 2022 अगर हम कहते हैं तो उसका MBBS कंप्लीट हो गया मौलाना जाट से। उस बच्चे की एम्स की रैंक 84 थी, मुझे अच्छे से याद है। और उसमें नीट में उसने 720 में से 640 मार्क्स के आसपास स्कोर किया था, जो 500 के अंदर AIR आई थी उसकी। मौलाना जाट में वो बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, MBBS कंप्लीट हो गई है। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है बेटा, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि शुरुआत में आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप इंटेलिजेंट हो, आपको सिर्फ पागल बोलेंगे कि यार ये पढ़ रहा है। फिर बोलेंगे हाँ इसको पढ़ने का थोड़ा जुनून है, मतलब इसको लगा रहता है। बाद में लोग कहेंगे कि यार ये इंटेलिजेंट है। तो वेट करो अपनी बारी की, ठीक है। अभी आपकी बारी आने वाली है बेटा, तो आपको ये चीज अपने अंदर रखनी पड़ेगी। क्लियर है? सही है? समझ आ गया? हाँ सही है, ठीक है। 2022 उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं, वो एक डॉक्टर बन गया है मौलाना जाट से, और वो लाइफ में और अच्छा करे, हम लोग यही बोल सकते हैं। सही है बेटा। चलिए सबसे पहले डोपा का डिस्कशन करते हैं। नेम बेटा नहीं मैं डिस्क्लोज करूंगा, क्योंकि मेरे काफी सारे बच्चे हैं, तो आप जाके उसको खोजने लगोगे, है ना? ठीक है, मैं बताऊंगा नेम, ऐसा नहीं है। आ जाओ डोपा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डोपा को आपके साथ कुछ सवाल दिए थे मैंने डोपा के। चलिए डोपा नंबर 4 का डिस्कशन है। सबसे पहले स्ट्रक्चर नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता? ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिम्ब्रियाई होता है, पिलाई होता है, सीलिया नहीं होता। तो क्वेश्चन 1 का मेरे पास डी आएगा। सीलिया सिर्फ मुझे यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। कहां मिलता है? यूकैरियोटिक सेल में। आपने जूलॉजी में पढ़ी थी सिलिएटेड एपिथेलियम, तो अगर आप देखो वो ह्यूमन में थी, ट्रैकिया में थी, और कहां थी? फैलोपियन ट्यूब में थी। तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम ह्यूमन में थी। ह्यूमन के सारे सेल्स यूकैरियोट है ना, हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्लियर हो गया बात? सही है, बहुत बढ़िया, चैटे कर दो। स्ट्रक्चर विच इज नॉट पार्ट ऑफ सेल एनवलप। सेल एनवलप के 3 पार्ट थे। सबसे बाहर वाला ग्लाइकोकैलिक्स, फिर हमारे पास क्या है? सेल वॉल, फिर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, फिर हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? तो हमारे पास सेल वॉल है, ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल मेम्ब्रेन है। तो क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? फ्लैजिला नहीं आएगा। तो क्वेश्चन 2 का भी डी आंसर है। बहुत बढ़िया, अगला सवाल लेते हैं। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल एनवलप, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, तो ये तो सीधा बन गया आपको। आउटर मोस्ट क्या होगा हमारे पास? ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा? स्लाइम लेयर, और क्या होता है बेटा? स्लाइम लेयर के अलावा हमारे पास होता है कैप्सूल। उस बच्चे का नाम बेटा आदित्य था, ठीक है? हाँ आदित्य था, मैं बता देता हूं आपको। मैं उसको शुरुआत में परेशान था, यार क्या ही बोलता रहता है, ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे आइडिया हो गया, और लास्ट में जाके हमें दिखने लगा कि हाँ सिलेक्शन होता है। तो मैं आपको फिर इस चीज को बताता हूं कि तुम आगे जाके कितना बड़ा करोगे हमें नहीं पता, कितने बड़े काम कर सकते हो लाइफ में, कितने आगे जा सकते हो, इसके लिए तुम्हें अभी मेहनत करनी पड़ेगी। तो घबराना नहीं इस चीज से, कभी डरना नहीं मेहनत करने से। आ जाओ, तो हम लोग यहां पर कैप्सूल मार्क कर सकते हैं, 3rd का भी। 4th है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, सेलुलोज, काइटिन, ऑल। पेप्टाइडोग्लाइकेन, सेलुलोज, काइटिन किसका बनेगा? पेप्टाइडोग्लाइकेन का। 4th का ए। सेलुलोज किसकी होती है? प्लांट सेल वॉल होती है। काइटिन किसकी होती है? फंजाई की सेल वॉल होती है। क्लियर है? सही है सर? सही है, सही है। ए आएगा 4th का। 5th सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, फंजाई सेल, सब में सेल वॉल होती है, तीनों में होती है। यस, तीनों में होती है ना? 5th का डी आएगा। 6th का सेल वॉल किसमें एब्सेंट होती है? मुझे माइकोप्लाज्मा चाहिए। एक ऐसा बैक्टीरिया सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, वो कौन है? माइकोप्लाज्मा। तो 6th का मेरे पास बी आ जाएगा।
6 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या हम चाय पीने की अनुमति है? हम साथ के साथ थोड़ी सी चाय कॉफी कुछ पी सकते हैं? अनुमति है। तुम क्या अनुमति दोगे? हाँ, पी सकते हैं। हमारी चाय, हमारा कप। पढ़ाई करो चुपचाप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ सेल वॉल? हाँ भाई, सेल वॉल पे चैनल्स नहीं होते। चैनल्स कहां होते हैं? मेम्ब्रेन पर होते हैं। सेल वॉल में तो बड़े बड़े गैप होते हैं। तो ये तीनों रोल है सेल वॉल के। बैक्टीरियल सेल वॉल इज डाइजेस्टेड बाय एंजाइम का नाम लाइसोजाइम। टीयर्स में होता है, सलाइवा में, है ना? बहुत बढ़िया, शानदार, सबका ठीक है, बहुत अच्छे। 9th, लूज लेयर कौन सी है भाई? आउटर टू सेल वॉल। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स होनी चाहिए थी। ग्लाइकोकैलिक्स दो प्रकार की है, एक है स्लाइम लेयर और दूसरी है हमारे पास कैप्सूल। क्या सही है? हां सर सही है। तो हम यहां पर स्लाइम लेयर मार्क करेंगे। पेनिसिलिन किसकी प्रिवेंट करेगा? प्लांट सेल पे काम करेगा? नहीं। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, इस पे भी काम नहीं करेगा। किस पे काम करेगा? लैक्टोबैसिलस पे। 10th का बी आएगा। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बता दो, जल्दी बताओ बेटा। बच्चे, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, उस पे पेनिसिलिन काम नहीं करती, और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं है। सेल वॉल किसके पास है? लैक्टोबैसिलस के पास। सही है? चलिए आगे चल रहे हैं। चैटे रोक दो, आगे का पढ़ रहे हैं। पर उससे पहले हम लोग फटाफट से ये देखेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, उसको देखते हुए एक बार आगे बढ़ जाएंगे। सारी स्लाइड्स दिखा रहा हूं, आप याद करिए क्या आपको याद है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? बैक्टीरिया का सेल। बैक्टीरिया का सेल हमेशा यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल का होता है, ये बताया था। साइज मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया का 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है। अब माइकोप्लाज्मा 0.3 है और उसकी एक टाइप होती है पीपीएलओ, जो सबसे छोटा सेल है, 0.1 म्यूमीटर। हमारे पास 3 यूनिट है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये 3 मेन है। प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण है बैक्टीरिया सेल। उसके हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोक, एनाबिना, स्पिरुलिना, ऑसिलेटोरिया। माइकोप्लाज्मा, अदर बैक्टीरिया, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये कुछ नाम है। इसके अलावा आर्की बैक्टीरिया। फिर हमने एक बैक्टीरिया का सेल बनाया था। सबसे बाहर, याद करते हुए चलेंगे, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के हम सेल एनवलप कहते हैं। उसके बाद अब मैं आगे जाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा? मीजोजोम या फ्लैजिला है, फिम्ब्रियाई है, पिलाई है। ये स्ट्रक्चर सरफेस पे है। फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई, पिलाई सरफेस पे पढ़ेंगे नहीं। फिर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है मीजोजोम, फिर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है क्रोमेटोफोर, फिर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है डीएनए, न्यूक्लियोइड कहते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर है उसे प्लाज्मिड कहते हैं, और जो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, और 12th का नाम इंक्लूजन बॉडी। इनकी डिटेल पढ़नी है। अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल के बारे में पढ़ा है। ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना है? पॉलीसैकेराइड है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो 2 तरीके का होता है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। स्लाइम लेयर लूज होती है, कैप्सूल थिक और टफ होता है। स्लाइम लेयर अटैचमेंट में मदद करती है, जो कैप्सूल है कहीं ना कहीं बीमारी करने वाले बैक्टीरिया, डिजीज करने वाले बैक्टीरिया को होस्ट के सिस्टम से बचाता है। होस्ट क्या होता है? जिस पर वो बैक्टीरिया अटैक करते हैं। सही है। उसके बाद मैंने आपको सेल वॉल बताया था। सेल वॉल क्या देता है? शेप देता है, उसको फटने से बचाता है, सेल को रिजिड बनाता है। और सेल वॉल किसका बना है? पेप्टाइडोग्लाइकन का। पेप्टाइडोग्लाइकन में ग्लाइकन क्या होता है? नैग और नैम अल्टरनेट लगे रहते हैं। नैग और नैम हमारे पास अल्टरनेट लगे रहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर में। तो नैग क्या है? एक शुगर है। नैम क्या है? शुगर। इनको ऐसे लगाते हैं तो ग्लाइकन बनता है, और उस पर अमीनो एसिड की चेन लगती है, उसे पेप्टाइड कहते हैं। उनके बीच में ऐसे क्रॉस लिंक बनाते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन को कौन डाइजेस्ट कर सकता है? लाइसोजाइम, टीयर्स में होता है। ठीक है, सलाइवा में हो सकता है। इसके अलावा क्रॉस लिंकिंग कौन नहीं बनने देता? पेनिसिलिन। यहां तक लास्ट मैंने पढ़ाया था।
बेटा टेस्ट का सिलेबस में आपको अनाउंस कर देता हूं, पहले 4 लेक्चर में से आएगा, फर्स्ट 4 लेक्चर में से ही टेस्ट का टॉपिक आएगा। क्या बेटा क्या डाउट है उसमें, मैंने क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 10 में? ठीक है बच्चे, पेनिसिलिन सुनो ध्यान से, पेनिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने नहीं देती, प्लांट पर थोड़ी काम करेगी, प्लांट की सेल वॉल का अलग स्ट्रक्चर होता है तो वो उस पर काम नहीं करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है चलिए अब हम आज का पढ़ेंगे और आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज के टॉपिक की शुरुआत की जाती है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अब मेरी तरफ फोकस करेंगे, कोई बच्चा चैट नहीं करेगा और ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे। ठीक है, हाँ ह्यूमन सलाइवा में नहीं होता लाइसोजाइम बेटा, क्योंकि ऐसा हमारे चाटने से थोड़ी चोट ठीक होती है। सुनिए ध्यान से, स्टार्ट करें। सर हमें भी चाय दे दो बेटा, मैं चाय बना रहा हूं यहां पर। आ जा, फोकस कर, देख बेटा ध्यान से सुन, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं जो पॉइंट बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनिए। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल एक खास तरह के केमिकल की बनी हुई है जिसका नाम पेप्टाइडोग्लाइकन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने बैक्टीरिया की एक क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जब भी मैं किसी चीज को 2 ग्रुप में या 3 ग्रुप में डिवाइड करता हूं या किसी को मैं 2 ग्रुप में बांटता हूं तो उसका कोई ना कोई आधार या बेसिस होना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि भाई बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है ना, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, ध्यान से सुनेंगे, वो बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन की। हमारे पास 2 तरह के बैक्टीरिया के सेल होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। 2 तरह के बैक्टीरिया के सेल होते हैं हमारे पास। एक सेल होता है ग्राम नेगेटिव और एक सेल होता है ग्राम पॉजिटिव। इनके बारे में अभी हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिसे हम स्टेनिंग कहते हैं। स्टेनिंग का मतलब समझो क्या होता है। सबसे पहले स्टेनिंग क्या होता है, व्हाट इज स्टेनिंग? स्टेनिंग क्या होता है बेटा, किसी चीज को कलर प्रोवाइड करना, किसी चीज को कलर देना सो दैट इट इज विजिबल, वो दिखने लगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको स्टेनिंग का मतलब बताता हूं, मेरी बात सुनो। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लो मेरे हाथ में ये व्हाइट पेपर है, अगर इस व्हाइट पेपर पे मैं व्हाइट कोई चीज रखूंगा, जैसे मार्कर मान लो ये व्हाइट है, वो आसानी से नहीं दिखेगा। अगर मुझे इस मार्कर को देखना है तो मैं इस पर अगर कोई कलर कर दूं तो वो दिखने लगेगा। जैसे मान लो ये ब्लू कलर है, व्हाइट पे दिख रहा है। तो स्टेनिंग का क्या मतलब होता है? स्टेनिंग का मतलब होता है कलर लाना, किसी चीज पर कलर लाना। कलर कैसे लाते हैं? कलर लाते हैं डाई से। डाई क्या होती है? कलर देती है। पर डाई कैसे कलर देगी? देखो ये व्हाइट है और ये मार्कर व्हाइट है, तो अगर मुझे मार्कर को देखना है तो 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, मैं बैकग्राउंड कलर कर दूं, इसको छोड़ दूं तो मार्कर दिख जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इस मार्कर पे कलर ला दूं और बैकग्राउंड को व्हाइट रहने दूं। समझ आ रहा है स्टेनिंग का क्या मतलब है? जैसे मैं क्या कहूंगा आपको, मैं आपको जब सेल पढ़ाऊंगा आगे तो मैं ये बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया आंख से दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप में भी उसे हमें कलर करना पड़ता है, डाई डालनी पड़ती है। तो स्टेनिंग एक टेक्निक होती है, टेक्निक है जिसमें हम किसी चीज पर कलर करते हैं। कलर क्यों करते हैं? ताकि वो दिख सके। किसी भी चीज को देखने के लिए कलर कैसे करेंगे? जैसे मान लो ये सफेद है और कोई चीज दूसरी व्हाइट है, नहीं दिखेगी, तो हम क्या करेंगे, इस पे कलर कर देंगे, बैकग्राउंड छोड़ देंगे, या बैकग्राउंड पे कलर कर देंगे, इसे छोड़ देंगे। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? बताओ, ये चीज क्लियर है? बोलो बेटा। तो हमने यहां पर क्या लिखा? हमने यहां पर यह लिखा कि कलर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे सो दैट इट इज विजिबल। स्टेनिंग इसे कहते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम ये करेंगे, स्टेनिंग मींस कलर। कलर क्या होता है? एक डाई होती है, डाई इज एडेड। मेरा पॉइंट यह है, देखो
मान लो आपके पास कोई सेल है, ध्यान सुनेंगे, ये सेल है। अब इस सेल में, ये पूरा सेल मेरे पास व्हाइट है, मान लो ये पूरा सेल अंदर से ऐसे व्हाइट है, मान लो सब कुछ व्हाइट है, तो क्या इसमें व्हाइट चीज दिखेगी? मान लो कोई व्हाइट चीज है, वो दिखेगी नहीं, ये दिख नहीं रही है, ये दिखेगी नहीं आसानी से। लेकिन अगर मैं इस पे कलर कर दूंगा, कोई कलर कर दूं, तो ये दिखने लगेगी। इसे स्टेनिंग कहते हैं। तो स्टेनिंग का मतलब होता है कलर करना। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनो। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ये बैक्टीरिया है, ध्यान से देखें बेटा, हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया, एक ये है और एक ये है। ये दो तरह के बैक्टीरिया है। इन दोनों बैक्टीरिया में मैं बाहर से कलर ऐड करने वाला हूं। एक बैक्टीरिया उस कलर को अपने अंदर रख लेगा और दूसरे में से कलर वापसी निकल जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। सबसे पहले स्टेनिंग शब्द का मतलब समझो। स्टेनिंग का मतलब होता है किसी चीज को स्टेन करना। स्टेन मतलब कलर लाना। कलर कैसे लाते हैं? एक डाई डाल के। वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? अगर आपको किसी चीज पे कलर लाना है तो आप उस चीज को कलर कर दो, बैकग्राउंड छोड़ दो। अगर बैकग्राउंड भी कलर हो जाएगा तो वो चीज नहीं दिखेगी। ये समझ में आ रहा है? हां सर, ये बात समझ में आ गई। तो एक तकनीक थी जो एक साइंटिस्ट ने डेवलप करी थी, उसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, ग्राम नाम था उनका। उन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी जिसमें उन्होंने क्या किया, स्टेन बैक्टीरिया में डाला। दो बैक्टीरिया लिए, दोनों में स्टेन डाला। एक बैक्टीरिया था जिसने अपने अंदर से, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने ये वायलेट कलर का स्ट्रेन इसके अंदर डाल दिया, ऐसे इसके अंदर भी डाल दिया। लेकिन एक बैक्टीरिया ने स्टेन को लूज कर दिया। लूज मतलब उसमें से हट गया। तो जिसमें से स्टेन हट जाता है उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और दूसरे वाले को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। पूरा समझा रहा हूं दोबारा से। मैं सिर्फ आपको अभी क्या बताया है, स्टेनिंग बताया है। स्टेनिंग क्या होता है? कलर देना। कलर क्यों देते हैं? चीजों को देखने के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो स्टेनिंग इज डन, इट इज डन टू विजुअलाइज। विजुअलाइज का मतलब देखना। विजुअलाइज ऑर्गेनल, किसी ऑर्गेनल को देखने के लिए, सेल को देखने के लिए। किसके केस में? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल को देखने के लिए अगर कलर करते हैं तो उसे स्टेनिंग कहते हैं। एक स्टेनिंग की टाइप है जिसका नाम है ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग किसने डेवलप करी थी? डेवलप बाय क्रिश्चियन ग्राम। सर आप डाउट भी बताओगे? बताऊंगा, पहले 2 मिनट सिर्फ पढ़। क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप करी थी, ठीक है। और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू विच दो तरह के बैक्टीरिया बनाए। 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया को बनाया। एक ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम नेगेटिव। क्लियर है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यह चीज क्लियर है कि नहीं बताओ? बाकी सब भूल जाओ, अल्कोहल। मैं भी टेक्निक पढ़ा रहा हूं आपको। क्या आपको यह समझ में आया स्टेनिंग क्या होता है? कलर देना। कलर क्यों देते हैं? चीज को देखने के लिए। या तो बैकग्राउंड कलर करते हैं या उसको कलर करते हैं। ग्राम स्टेनिंग क्या एक टेक्निक है। किसने डेवलप करी थी? क्रिश्चियन ग्राम ने। वो टेक्निक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, वो नहीं पढ़ाई मैंने। यू टोल्ड दैट पेनिसिलियम इज इफेक्टिव अगेंस्ट लैक्टोबैसिलस। बेटा माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। पेनिसिलिन क्या करती है? सेल वॉल नहीं बनने देती, तो माइकोप्लाज्मा पे काम नहीं करेगी, लैक्टोबैसिलस पे काम करेगी वो। सर लिखना है? लिख लो। बेटा अभी मैंने ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ाने जा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको यह समझा, स्टेनिंग शब्द का मतलब समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ बस। अब हम आगे जा सकते हैं। बच्चे मैं ये चाह रहा था कि डोपा के लिए आप क्या करो, अपने रजिस्टर में बैक साइड में बना लो और डोपा लिखते हुए चले जाना, अच्छा रहेगा। आप उसको सॉल्व करते हुए लिखते हुए चले जाओ, बाद में इकट्ठे रिवाइज कर लेना, ठीक है? हाँ
सर विच टाइप ऑफ ऑर्गेनल, अपनी एनसीईआरटी खोलो, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो अपनी एनसीईआरटी खोलो और माइटोकॉन्ड्रिया जो टॉपिक दे रखा है इस चैप्टर में, वहां पर लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया, मेरे को तो याद एनसीईआरटी, माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देखा जा सकता बिना स्टेनिंग करे, पर क्लोरोप्लास्ट को देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी पिगमेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पिगमेंट नहीं होते, तो उसे स्टेन करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, डीपीपी लिखनी नहीं है, डीपीपी सिर्फ सॉल्व करनी है, उसके डाउट नोट करने हैं बस। डीपीपी नहीं लिखनी है आपने, सिर्फ डोपा लिखना है आपने। हां सर, मिला किसी को? बच्चे देखो, हम डायरेक्ट स्टेनिंग पढ़ाते हैं, कोई टीचर ये नहीं बताता स्टेनिंग करते क्यों है और स्टेनिंग का प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं स्टेनिंग करते क्यों है, चीज को देखने के लिए। क्या कोई चीज व्हाइट पर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ दिखेगी? नहीं, कलर कर उसे। किसको करेगा? बैकग्राउंड को कि ऑर्गेनल को? किसी एक को। अगर ऑर्गेनल को करेंगे तो बैकग्राउंड व्हाइट रहने दे बेटा। आ रहा है समझ? हां, ठीक है, सही है। आओ आगे की कहानी देखते हैं। सबसे पहले क्रिश्चियन ग्राम ने स्टेनिंग कैसे करी थी, देखो कैसे किया। क्रिश्चियन ग्राम ने एक इस तरीके से स्लाइड ली। आपने स्लाइड, पता है ना, आपने लैब में स्लाइड देखी हुई है, याद है कि नहीं? हां सर, स्लाइड देखी है। और हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, ग्राम स्टेनिंग। हम बात कर रहे हैं ग्राम स्टेनिंग कैसे करी। क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, इस स्लाइड पर कुछ बैक्टीरिया के सेल ले लिए। ये बैक्टीरिया के सेल हैं, ये सारे किसके सेल हैं? बैक्टीरिया के सेल। ठीक है, अब क्या किया इसमें, उन्होंने स्टेन ऐड किया। स्टेन क्या होता है? एक तरह का कलर होता है, और स्टेन का नाम था, वायलेट कलर का स्टेन था, क्रिस्टल वायलेट नाम है उसका, और जेनेटियन वायलेट कहते हैं उसे, कोई भी एक लिख सकते हो। यह क्या है? स्टेन का नाम है। उससे क्या हुआ, जो भी बैक्टीरिया के सेल थे सब पे कलर आ गया। ध्यान दे बेटा, सब पे हमारे पास क्या आ गया? एक कलर आ गया। ध्यान दो बेटा, एक तरीके का क्या आ गया? कलर आ गया हमारे पास। देखो सब पे हमारे पास बैक्टीरिया पे एक कलर आ गया। थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, लाइट कर देते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। हां चलो, सब पे हमारे पास क्या आ गया? इस तरीके से कलर आ गया। मेरे ख्याल से कलर ये विजिबल है आपको, शायद कलर विजिबल है, ये वाला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो सारे बैक्टीरिया पर स्टेन आ गया, सारे बैक्टीरिया पर स्टेन आ गया, सब पे कलर दिख रहा है। तो हम लिखेंगे ऑल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया थे उन पर क्या हुआ? स्टेन आ गया। स्टेन एंटर किया और उनमें क्या कलर आ गया? वायलेट कलर आ गया। ठीक है, आपने कभी बेटा, कभी आपको पता हो ये बात, नहीं पता हो, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको एक चीज और बताता हूं। हमने क्या किया, स्लाइड ली है, उस पर बैक्टीरिया का सेल लिया और उस पर एक केमिकल ऐड किया है जिसका नाम स्टेन है। स्टेन वायलेट कलर का है, क्रिस्टल वायलेट या जेनेटियन वायलेट कहते हैं। सारे बैक्टीरिया पे स्टेन आ गया, सब पे वायलेट कलर आ गया। अब मेरी बात सुनो, जब कपड़े पे डाई करते हैं तो एक केमिकल ऐड करते हैं, ठीक है, जो उस पे डाई को फिक्स करता है। यहां पर भी एक स्टेन फिक्सर ऐड करते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं लिख देता हूं। हम ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड। सर हमें करना है क्या? नहीं करना। तो पोटेशियम आयोडाइड एक तरीके का स्टेन फिक्सर है। वो क्या करेगा? स्टेन फिक्स कर देगा। देख बेटा, होता क्या है, मैं अवॉइड करता हूं ये डाटा। रीजन क्या है? ये नीट में नहीं आएगा, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है आएगा नहीं। सिर्फ याद रख कि स्टेन फिक्स करते हैं। क्या करते हैं? स्टेन को फिक्स करते हैं। किसके अंदर? सेल के अंदर। तो किसी तरीके से हमने स्टेन को फिक्स करने की कोशिश करी सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद हम डी स्टेनिंग करते हैं, स्टेन को निकालने की कोशिश करते हैं। डी स्टेनिंग जो हम करते हैं वो करते हैं बाई एसीटोन या अल्कोहल के थ्रू। एसीटोन और अल्कोहल के थ्रू
हम क्या करते हैं बेटा, डी स्टेनिंग करते हैं। डी स्टेनिंग का मतलब स्टेन वापसी निकालते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको यह याद करना है नहीं, नीट में नहीं आएगा। नीट में ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक भी नहीं है, पर समझ लो काम आएगी। सबसे पहले आपने बैक्टीरिया लिया, ये रहा, आपने स्टेन डाला, बैक्टीरिया पे कलर आ गया। अब आपने क्या करा, एक केमिकल डाला जिसका नाम पोटेशियम आयोडाइड है, जो स्टेन को फिक्स करता है। क्या मुझे यह नाम याद करना है? मर्जी है कर लो, मैं रब कर रहा हूं, आएगा नहीं कभी भी। उसके बाद आपने क्या करा, एक केमिकल डाल के डी स्टेनिंग करने की कोशिश करी, इथेनॉल या एसीटोन और अल्कोहल डाल के। अब क्या होगा ये देखो, अब क्या होगा बेटा, कुछ बैक्टीरिया में स्टेन रह जाएगा। ये कुछ बैक्टीरिया है जिनमें स्टेन रह गया, और कुछ बैक्टीरिया में से स्टेन निकल जाएगा। आप देखो ध्यान से, ये वो बैक्टीरिया है जिन्होंने रिटेन किया स्टेन को, जिनके अंदर कलर रह गया, उसे हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, समझो। और जिसने स्टेन लूज किया, ये वाला बेटा, स्टेन लूज किया, तो स्टेन लूज करने वाले को हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो ध्यान से। आपने एक स्लाइड ली, एक ऐसे ग्लास की स्लाइड ली, उस पर क्या डाल दिए? बैक्टीरिया डाल दिए। फिर आपने ऊपर से स्टेन डाला, सारे बैक्टीरिया पे पर्पल कलर आ गया, ठीक है, सही, वॉयलेट कलर आ गया। अब आपने क्या किया, उसमें कोई केमिकल डाला, स्टेन फिक्सर। अब मन में सवाल ही आएगा, जब फिक्स कर दिया तो बाहर कैसे आएगा? आ जाता है, बताऊंगा कारण क्यों। जब आपने स्टेन फिक्सर डाला और उसके बाद आपने स्टेन वापसी निकालने की कोशिश करी, जब स्टेन वापसी निकालने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिसमें से स्टेन नहीं निकलेगा, तो उनको लिखा हमने, उन्होंने स्टेन को रिटेन कर लिया, उसे हमने कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मतलब ग्राम स्टेनिंग के दौरान, एक टेक्निक के दौरान वो स्टेन अपने अंदर रखते हैं। दूसरे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव। ये एक टेक्निक होती है, तरीका होता है बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का। जैसे मान लो आपके पास फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में ये सड़े हुए फ्रूट्स है, ये अच्छे फ्रूट्स है, एक तरीका है ना क्लासिफाई करने का। ऐसे ही जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मैं दो ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये किसने किया था पहली बार? क्रिश्चियन ग्राम ने किया था। इस तकनीक को क्या बोलते हैं? ग्राम स्टेनिंग। फिर हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। क्या इनमें कुछ और भी अंतर होता है? बिल्कुल होता है, वो हम आगे देखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ और भी डिफरेंस होता है पॉजिटिव नेगेटिव में, बिल्कुल होता है। वो क्या होता है हम देखेंगे। दूसरी चीज क्या है बेटा, जो ये जो बैक्टीरिया जिनमें स्टेन नहीं है, इनको आपको कोई दूसरा स्टेन डालना पड़ेगा। इनको आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा स्टेन डालना पड़ेगा। जैसे इस वाले पे आपने पर्पल स्टेन लिया हुआ है, वायलेट लिया हुआ है, दिस इज वायलेट, तो ये वाला ग्राम क्या हो गया? पॉजिटिव हो गए। अब इन पे अगर स्टेन डालोगे नहीं तो दिखेगा नहीं, तो इसके लिए आप कोई दूसरा स्टेन डाल सकते हो ताकि ये विजिबल हो जाए। तो इसके लिए आप पिंक स्टेन डाल सकते हो। आपने दूसरा स्टेन डाल दिया ग्राम नेगेटिव पे, तो ग्राम नेगेटिव में आपने अदर स्टेन डाल दिया। अदर स्टेन पॉजिटिव में क्यों नहीं जाएगा? उसमें ऑलरेडी स्टेन है। सही है, समझ आ गया? बताओ। सही है? हाँ, एक बच्चा मेरी तारीफ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई सालों के बाद तुझे याद आएगा। इधर देख ध्यान से, इसको नोट करना है बिल्कुल। बेटा स्टेन लूज क्यों करता है वो भी बताऊंगा, पहले आप ये नोट कर लो। आपको ये समझ में आ गया कि क्रिश्चियन ग्राम ने एक तकनीक डेवलप करी, ग्राम स्टेनिंग, जिसमें पहले स्टेन डालते हैं फिर डी स्टेन करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि कुछ बैक्टीरिया स्टेन लूज कर देते, कुछ लूज नहीं करते। सही है? मैंने लास्ट में ये बोला, मुझे एक चीज बता, मैंने कहा कि जिस बैक्टीरिया में से स्टेन निकल गया वो कलरलेस हो गया, क्या दिखेगा? नहीं, तो मुझे उस पर कोई दूसरा स्टेन डालना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेन किस कलर का हो सकता है? पिंक कलर का, वो मैंने डाल दिया होगा। ठीक है?
हाँ लिख लो जल्दी से। वो पिंक कलर का स्टेन जो होगा सैफ्रनीन कहते हैं उसे। सही, एक बच्चा बता रहा है सैफ्रनीन, सही है। बेटा इसको रिपीट क्या करेंगे, मैंने तो मेरे को लग रहा है 4 बार बता दिया। आपने ग्लास की स्लाइड देखी, हां सर देखी है, उस पे बैक्टीरिया ले लो, ले लिया सर। आप पॉन्ड का पानी ले लो या कोई ऐसा पानी ले लो जिसमें बैक्टीरिया हो। अब क्या करो, स्टेन डाल दो। माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सारे बैक्टीरिया में स्टेन है, फिर डी स्टेनिंग करो, स्टेन वापसी निकालो। जिसमें से निकल जाएगा वो ग्राम नेगेटिव है, जिसमें रह जाएगा वो ग्राम पॉजिटिव है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं ना बेटा, आपको रीजन बता रहा हूं, पहले इतना नोट कर लो, रीजन बताऊंगा कि उसने स्टेन क्यों लूज किया, वो भी रीजन बता रहा हूं। बेटा आपको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बताना कोई जरूरी, ये पूरा याद करना जरूरी नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कैसे डिवाइड किया। लिख जरूर लो इसे, आप क्लास 11th में हो तो आपको लिखना चाहिए इसे। लिख लो बेटा, जल्दी करो, फास्ट, जल्दी से लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। लिख लिया सबने, नोट करो जल्दी बेटा, फास्ट नोट करो जल्दी से, तुम्हारे चक्कर में कॉफी ठंडी हो गई। हॉट कॉफी इज नाउ कोल्ड कॉफी। ठीक है, आ जाओ। अब ये देखो फर्क क्या होता है, इधर ध्यान से देखना। ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है। इसमें जो सेल वॉल होती है, ध्यान देना, इसकी जो सेल वॉल होती है वो ज्यादा थिक होती है। समझने की कोशिश करना। देखो हमारे पास क्या होता है, ध्यान से समझना। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसकी सेल वॉल ज्यादा थिक होती है। ग्राम नेगेटिव जो होता है उसकी सेल वॉल थिन होती है कंपैरेटिवली, बनी दोनों की पेप्टाइडोग्लाइकेन की है। तो ये ग्राम पॉजिटिव है बेटा, तो जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसकी सेल वॉल थिक होती है। सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है। और इसकी सेल वॉल, ये ग्राम नेगेटिव है, इस ग्राम नेगेटिव वाले की सेल वॉल क्या है, अगर आप देखोगे थिन है। उससे होता क्या है बेटा, उससे होता यह है कि इसमें स्टेन तो चला जाता है। देखो मैं कुछ ऐसी बात समझाऊंगा आपको। देखो क्या होता है, शुरुआत में सेल वॉल में ऐसे गैप्स होते हैं, सही है। तो शुरुआत में दोनों के अंदर स्टेन अंदर चला जाता है, इसमें भी चला जाता है, इसमें भी अंदर चला जाता है। स्टेन दोनों में चला जाता है आसानी से। लेकिन जब हम डी स्टेनिंग करने के लिए इथेनॉल डालते हैं तो जो ग्राम नेगेटिव वाला होता है उसकी वॉल के गैप इतने बड़े ही रहते हैं नेगेटिव वाले के, लेकिन पॉजिटिव वाले में वो गैप और छोटे हो जाते हैं, उससे वो स्टेन बाहर नहीं निकल पाता। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पतली होती है, उससे क्या होता है, ये इजिली स्टेन को लूज कर लेता है। ये इजिली क्या करता है, स्टेन को लूज कर लेता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ग्राम पॉजिटिव वाले की सेल वॉल थिक है। सेल वॉल थिक होने से क्या होता है, स्टेन अंदर तो आ जाता है, बाहर नहीं जा पाता। तो नॉट इजिली लूज स्टेन, नॉट इजिली लूज स्टेन, आसानी से स्टेन लूज नहीं करता। कारण बता रहा हूं, शुरुआत में दोनों की सेल वॉल में इतने बड़े बड़े गैप होते हैं, स्टेन आसानी से अंदर चला जाता है। लेकिन नेगेटिव में वो गैप उतना बड़ा ही रहता है, पॉजिटिव में वो गैप कम हो जाता है। तो पॉजिटिव से स्टेन निकल नहीं पाता बाहर, नेगेटिव में से बाहर निकल जाता है। रिपीट कर रहा हूं, स्टेन अंदर तो चला जाता है दोनों में, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। जब आप उसे एसीटोन या अल्कोहल देते हो तो वो जो गैप्स हैं
पॉजिटिव में क्योंकि मोटी वॉल थी, वो गैप और कम हो जाते हैं काफी ज्यादा, उससे वो स्टेन बाहर नहीं निकल पाता। तो अगर आपसे कोई पूछे, कोई सिंपल आंसर पूछे, ग्राम पॉजिटिव क्यों स्टेन रख पाता है, क्योंकि उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा थिक होती है, या मैं बोल सकता हूं उसका सेल एनवलप ज्यादा मोटा होता है, क्योंकि सेल एनवलप में 3 लेयर है ना, ग्लाइकोकैलिक्स, पेप्टाइडोग्लाइकन और सेल मेम्ब्रेन। तो ग्राम पॉजिटिव की सेल एनवलप थिक है या सेल वॉल थिक है, इस वजह से डी स्टेनिंग करते वक्त स्टेन बाहर नहीं निकलता। इसका थिन है, ये इसमें से निकल जाता है। अब आप अपना दिमाग लगा के बताओ कि अगर सेल वॉल पतली है, स्टेन निकल जाता है, तो माइकोप्लाज्मा किस में आएगा? ग्राम पॉजिटिव में रखूं कि ग्राम नेगेटिव में रखूं? अपना दिमाग यूज करो आप जल्दी। बेटा गैप कम क्यों हो जाता है वो उतना डिटेल नहीं जाएंगे हम, पर इतना याद रखेंगे कि गैप कम हो जाता है सेल वॉल के बीच में से, स्टेन बाहर नहीं निकल पाता पॉजिटिव के केस में। नेगेटिव में उतना ही रहता है, निकल जाता है, और उसकी सेल वॉल पतली। अब मुझे बताओ माइकोप्लाज्मा किस में रखूं? एक कह रहा पॉजिटिव में। क्यों पॉजिटिव में बेटा? माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल ही नहीं है, स्टेन अंदर आएगा, आसानी से बाहर चला जाएगा। तो माइकोप्लाज्मा किस में रखना चाहिए हमें? ग्राम नेगेटिव में रखना चाहिए। आया समझ? जल्दी बता, माइकोप्लाज्मा किस में आएगा? ग्राम नेगेटिव में। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे? एक आएगा माइकोप्लाज्मा, दूसरा आएगा ई कोलाई, तीसरा याद कर लो साइनोबैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव में। इसके एग्जाम्पल में एक तो लैक्टोबैसिलस याद कर लो, उसके अलावा आप याद कर लो एक क्लॉस्ट्रीडियम आता है, ये एक नाम और बता दिया। तो ग्राम पॉजिटिव जो बेटा साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव में याद करेंगे। और कौन याद करेंगे? माइकोप्लाज्मा, उसमें तो सेल वॉल ही नहीं है, आसानी से बाहर आ जाएगा। सही है? ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। दूसरी चीज बेटा, एक चीज और बता देता हूं, ये याद रखने की चीज है, हमारे पास ग्राम नेगेटिव में पिलाई होते हैं, एक फीचर एडिशनल। मैंने क्या बोला था? साइंटिस्ट लोगों ने पहले बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। ये किस आधार पे किया? कि ये स्टेन को अपने पास रखेंगे कि स्टेन बाहर जाएगा। ये बात में कोई डाउट है नहीं? कैसे किया पूरा प्रोसेस? दिमाग आंख बंद करके सोचो। सबसे पहले स्टेन डाला, स्टेन डालने के बाद क्या आ गया? सब पे कलर आ गया। फिर हमने क्या डाला? स्टेन फिक्सर डाला। फिर हमने स्टेन की क्या करी? डी स्टेनिंग करी। जिसमें स्टेन रह गया वो ग्राम पॉजिटिव और जिसमें नहीं रहा ग्राम नेगेटिव। ये किस आधार पर होता है? इसकी सेल वॉल थिक है इसलिए स्टेन रिटेन करता है, इसकी सेल वॉल थिन है इसमें से स्टेन निकल जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती ही नहीं है, ग्राम नेगेटिव में आएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया। इसके अलावा कुछ और फीचर्स होते हैं जो ग्राम नेगेटिव में होते हैं, उनके नाम बता रहा हूं मैं। उनमें से एक होता है पिलाई, एक होता है पिलाई, फीचर बता रहा हूं, पिलाई एंड पोरिंस, वो ग्राम नेगेटिव में होता है, अकर इन ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव में होता है। और पिलाई और पोरिंस इसमें एब्सेंट होते हैं। पिलाई और पोरिंस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव में। मतलब ग्राम पॉजिटिव में पिलाई और पोरिंस नहीं मिलते। अब ये पोरिंस आपको एक नया शब्द मिला, ये बताऊंगा मैं आपको। पोरिंस एक नया वर्ड मिला, ये मैं बताऊंगा आपको। पर पोरिंस क्या होते हैं? सेल वॉल के अंदर छेद होते हैं। जैसे मान लो ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल के अंदर कुछ छेद बना दिए मैंने ऐसे। ये जो मैंने छेद बनाए हैं इन्हें पोरिंस कहते हैं। ये इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर नहीं होते। पिलाई कहां होते हैं? ग्राम नेगेटिव में। कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर मैंने बता दिया। अब मुझे बताओ पेप्टाइडोग्लाइकन किस में ज्यादा होगा? नैग और नैम किस में ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा। आ रही बात समझ? क्लियर है? पोरिंस क्या होते हैं बताए देखो। पोरिंस, दीज आर पोरिंस। व्हाट आर पोरिंस? लार्ज साइज के पोर। किसमें? किसमें? सेल वॉल में। दीज आर पोरिंस किसमें होते हैं? ग्राम नेगेटिव में होते हैं। इसके अलावा पिलाई भी किसमें होते हैं? ग्राम नेगेटिव में होते हैं। क्लियर है?
क्लॉस्ट्रीडियम आपको डिटेल पढ़ाई जाएगी, अभी छोड़ दो, सिर्फ नाम याद करो। पिलाई वगैरह अभी पढ़ाया नहीं मैंने क्या क्या पढ़ाया मुझे बताओ, आपको कोई चीज दिक्कत हुई है तो। सबसे पहले आपको ग्लाइकोकैलिक्स पता चल गई, हाँ सर, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स का कैप्सूल कैसा होता है, थिक और टफ। स्लाइम लेयर कैसी होती है, लूज होती है, याद हो गया, हाँ सर। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या करता है, बस्टिंग से बचाता है, शेप देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। क्या है, सेल वॉल है बैक्टीरिया की। कौन डाइजेस्ट कर सकता है, लाइसोजाइम डाइजेस्ट कर सकता है। कौन बनने नहीं देगा, पेनिसिलिन बनने नहीं देगा। यह समझ में आ रही है। अब हमने सेल वॉल जब पढ़ी तो उसमें देखा कि सेल वॉल की मोटाई के हिसाब से एनसीईआरटी ने सेल वॉल नहीं लिखा, एनसीईआरटी लिखती है ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप। मेरी बात सुनो, ये 3 लेयर हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल वॉल मोटी होगी तो सेल एनवलप ऑटोमेटिकली मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, हाँ सर हो जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप बैक्टीरिया सेल इज ऑफ 2 टाइप, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। एनसीईआरटी सेल एनवलप लिखती है, लेकिन हम जानते हैं कि सेल एनवलप में भी कौन सी परत पे फर्क होता है, किसमें डिफरेंस होता है, सेल वॉल में डिफरेंस होता है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल मोटी होती है, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल पतली होती है। इस वजह से यह स्टेन को रख लेता है और यह स्टेन लूज करता है। यह एक तरीका है बैक्टीरिया को बांटने का 2 ग्रुप में। जब हमने बैक्टीरिया को ऐसे 2 ग्रुप में बांट लिया, इसके साथ मुझे यह भी पता चला कि कुछ और फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि पिलाई और पोरिन्स मुझे ग्राम नेगेटिव में मिलते हैं। पिलाई क्या करेंगे वो बताऊंगा। पोरिन्स छेद होते हैं बड़े बड़े साइज के जो सेल वॉल पर होते हैं, जिनसे कुछ चीजें अंदर जा सकती हैं। तो पिलाई पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव पे। और हमारे पास यहां पर ध्यान से सुनेंगे, यहां पर ग्राम पॉजिटिव में क्या होते हैं, हमारे पास क्या होंगे, पिलाई पोरिन्स एब्सेंट होंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सारे बच्चे, यहां तक समझ में आ गया। बेटा एक बार और कितना रिपीट करूंगा, पूरा रिपीट किया बच्चे, अब क्या रिपीट कराएगा मेरे से बता। क्लॉस्ट्रीडियम बताऊंगा। अच्छा मैं एक चीज बताता हूं, आप में से सबके पास एनसीईआरटी है, मुझे बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, अभी एनसीईआरटी है टेबल पे, हाँ सर है। आप एनसीईआरटी में एक बार उस पे जाओ, टेबल पे जाओ, जो जो जहां चैप्टर का नंबर दे रखा है वहां पर एक चैप्टर देखो, प्लांट फिजियोलॉजी का, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सर देखना है, हाँ देखना है, एक बार ट्रांसपोर्ट इन प्लांट खोलो, जल्दी से खोलो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सभी बच्चे खोल के लिखो यस सर ओपन, या ओपन लिखो सिर्फ, फटाफट से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पे जाएंगे सभी बच्चे एनसीईआरटी खोल के। सर एनसीईआरटी नहीं है बेटा, ये गलत बात है, अभी तक तेरे को परचेज करनी थी, एनसीईआरटी तो तेरे पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी भगवान है बेटा, गीता एक तरीके से, हाँ सबके पास है। ओपन करो जरा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। बेटा तू आईएससी से है लेकिन नीट तो देगा ना, नीट देगा नहीं देगा तो खरीद ना बेटा, सीयूईटी देगा वो भी इसी से बनेगा। खोल लिया सबने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, हां उस पे थर्ड पेज पे जाओ, उसके थर्ड पेज पे जाओ, मिडल में आपको पोरिन्स लिखा हुआ मिलेगा। मिडल में जाओ, थर्ड पेज पे जाओ, वहां आपको पोरिन्स लिखा हुआ मिलेगा। थर्ड पेज पे जाओगे, पोरिन्स लिखा होगा मिडल में और लिखा होगा प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। अब सम कौन सा है, ग्राम नेगेटिव। मुझे बताओ आपको मिला कि नहीं। तीसरे पेज में बीच में कहीं पोरिन्स लिखे हुए मिला, चैप्टर नेम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, चैप्टर 11वां 11th चैप्टर है, किसमें, आपकी एनसीईआरटी में। पेज नंबर देखो, उसके उस चैप्टर के थर्ड पेज पे जाओ, जहां पर आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है, वहां जाओ, वहां देखो क्या आपको पोरिन्स मिला, उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड एंड सम बैक्टीरिया। लिखा है कि नहीं, सम बैक्टीरिया। अरे मिल गया। सम का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, बता जल्दी से। सर नेगेटिव, सर आप एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो, हाँ बेटा प्रूफ कर रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं और मुझे याद है।
मिला बेटा? मिल गया? तो आप प्रॉपरली नोट्स लिखो। जो चीजें करा रहा हूं आपके एनसीईआरटी में यहां नहीं कहीं और दे रखी है, पर मैं अपने तरीके से करा रहा हूं, वहां भी लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं वहां नहीं लिखवाऊंगा, पर यहां भी करा रहा हूं ताकि आपको गलती ना हो। हाँ, पेज 177 पे। सर आपको कैसे याद? बेटा मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे याद होना चाहिए ना। आ जाओ, अगला आ जाओ। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? आ जाओ, इधर आओ जल्दी। हमने पढ़ लिया है कौन कौन सी चीज? ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिए, सेल वॉल पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। क्या हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ सकते हैं? क्या हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ सकते हैं? अब तुम एक्वापोरिन्स मत पढ़ने लगो, तुम्हें सिर्फ पोरिन्स पढ़ने के लिए कहा था। अब उस पूरे चैप्टर की डिटेल मत पढ़ो बेटा, वो कराऊंगा मैं, शांति रखो बस। ठीक है? हां बच्चे, किसी कोचिंग में टिकोइक एसिड ये सब पढ़ाया, छोड़ दो, नहीं करना। तुम्हें जितना ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में करा रहा हूं उतना ही काफी है। रीजन क्या है कि मुझे पता है कितने कंटेंट से क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे बताओ बेटा, मैं आपको बोरी भर के, एकदम बोरा भर के कंटेंट दे दूं और वो याद ना रहे, कोई फायदा नहीं। मैं आपको जो करा रहा हूं उसके बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना बस। हाँ ठीक है बेटा, आ जाओ, आगे की कहानी देखो। अब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। बैक्टीरिया सेल में हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तीसरा स्ट्रक्चर है। बाहर से अंदर की तरफ आए हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखें, अभी तक मैं आपको स्टार्टिंग से एक पॉइंट पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। वो पॉइंट ये है कि सभी तरह की सेल की जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। याद है आपको? तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये बैक्टीरिया सेल है जिसमें ये ग्लाइकोकैलिक्स है जो हम पढ़ चुके हैं। ये सेल वॉल है जिसके आधार पर हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बनाते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन है। जब मैंने आपको बायो पढ़ानी स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था, चैट नहीं करना। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने कहा था ये मार्कर है, किसका बना है? प्लास्टिक का। क्या काम करते हैं? लिखते हैं। सबसे पहला सवाल सेल मेम्ब्रेन को लेके, किसकी बनी है? लिपिड की बनी हुई है। तो मेड अप ऑफ लिपिड, किसकी बनी है? लिपिड की बनी है। अब जरा देखो लिपिड की कैसी बनी है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुनो। लिपिड क्या होता है पहले समझने की कोशिश करना। हमारे पास, ध्यान दो बेटा, हमारे पास लिपिड के लिए आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। देखो, हमारे पास एक कंपाउंड होता है, ये आपने सुना हुआ है नाम, इसका स्ट्रक्चर आज पहली बार देख रहे हो। ये कंपाउंड होता है एक। सर 3 कार्बन का है। हां बेटा 3 कार्बन का है। इस कंपाउंड का नाम हम रखते हैं ग्लिसरॉल। इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। सुना है कहीं पर? हां सर, फैट के डाइजेशन में सुना था। इस कंपाउंड का नाम है ग्लिसरॉल। ध्यान से पढ़ो, सारा समझ में आएगा। देखो, हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। अब हम उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे, फिर उसके फंक्शन को जानेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है जो लिपिड की बनी हुई है। सबसे पहले देखो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या बता रहा हूं? स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन बता रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे कभी माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं तो ग्लिसरीन यूज करते हैं। कुछ बच्चे चेहरे पर ठंड में ग्लिसरीन लगाते भी हैं थोड़ा मॉइस्चराइज करने के लिए। ग्लिसरीन कुछ नहीं होता, ये केमिकल होता है जिसे ग्लिसरॉल कहते हैं। कितनी कार्बन दिख रही हैं? 1 2 3, और तीनों पे OH ग्रुप लगा हुआ है। इतनी बात में कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अब देखो मैं क्या बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक कंपाउंड और होता है कार्बन का बना हुआ। उस कंपाउंड का नाम होता है फैटी एसिड। ध्यान से देखना, उसका नाम होता है फैटी एसिड, और वो कार्बन की चेन होती है लंबी। फैटी एसिड किसकी चेन होती है? कार्बन की। ये फैटी एसिड है। एक और देखो, ये कंपाउंड भी हमारे पास फैटी एसिड है बेटा। दिस इज ऑल्सो फैटी एसिड।
दिस इज ऑल्सो फैटी एसिड। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। हम क्या करते हैं, फैटी एसिड को यहां जोड़ते हैं इस कार्बन पर, और फैटी एसिड को, ध्यान से सुनेंगे, फैटी एसिड को यहां भी जोड़ देते हैं इस कार्बन पर, यहां लाके जोड़ देते हैं। समझने की कोशिश करो मैं क्या करा रहा हूं, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, इधर देखो। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम ग्लिसरॉल है। यह समझ में आ रहा है? कितनी कार्बन है? 3 कार्बन। इस कार्बन और इस कार्बन पर मैं ये फैटी एसिड जोड़ देता हूं। फैटी एसिड क्या होता है? कार्बन की लंबी चेन होती है ऐसे, और लास्ट में उसमें COH ग्रुप होता है, लास्ट में COH होता है, कार्बन की लंबी चेन होती है, उसे हम फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड समझ में आया क्या हो गया? तो फैटी एसिड, ये दोनों फैटी एसिड है, एक को यहां जोड़ूंगा और एक को यहां जोड़ूंगा। समझो इस बात को, क्लियर है? एक को यहां जोड़ूंगा और एक को यहां जोड़ूंगा। अब कौन सा बच्चा बताएगा मुझे कि OH और COH के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? याद है आपने 10th में पढ़ा था, ईस्टर। ईस्टर बनेगा, वो भी भूल जाओ, नहीं करना, अभी सिर्फ इतना याद करो। ये ग्लिसरॉल है, इस पर एक फैटी एसिड जोड़ा मैंने यहां और एक फैटी एसिड यहां जोड़ा। तीसरे पर मैं फॉस्फेट जोड़ देता हूं। तीसरे पर मैं क्या जोड़ता हूं? ध्यान दो, तीसरे पर मैं क्या जोड़ता हूं? फॉस्फेट। क्लियर है? तीसरी कार्बन पर, थर्ड कार्बन मतलब ये देखो, यहां पर मैं फॉस्फेट जोड़ूंगा। समझो मेरी बात। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि फैट कैसे बनाएंगे, लिपिड कैसे बनाएंगे, उसको समझा रहा हूं। लिपिड कैसे बनता है समझो। सबसे पहले इस कार्बन पर मैं फैटी एसिड जोड़ूंगा 1, इस कार्बन पर भी फैटी एसिड जोड़ूंगा 2, और इस कार्बन पर जोड़ूंगा फॉस्फेट। तो आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिखेगा, आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिखेगा बेटा। इस फैटी एसिड की वजह से लंबी चेन, इस फैटी एसिड की वजह से लंबी चेन, और यहां पर मेरे पास फॉस्फेट आ गया। ऐसा कुछ कंपाउंड दिखेगा। रिपीट करूं एक बार, फिर से सुनो। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मैं आपको मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं। मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। एक स्पेशल टाइप का लिपिड होता है जिसका नाम फॉस्फोलिपिड होता है। कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है? ग्लिसरॉल की 2 कार्बन पर, एक कार्बन पर फैटी एसिड जुड़ता है, दूसरी पर भी फैटी एसिड जुड़ता है, तीसरी कार्बन पर क्या जुड़ता है? फॉस्फेट। एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें ये जो लंबी चेन है, ये वाली, ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये पानी को रिपेल करती है, वाटर रिपेल करती है। रिपेल मतलब पानी से दूर जाता है, और इस फॉस्फेट की वजह से ये हाइड्रोफिलिक होता है। फिलिक मतलब वाटर लविंग होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसी को अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ध्यान दो, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम फॉस्फोलिपिड कहेंगे। दिस इज फॉस्फोलिपिड, दिस स्ट्रक्चर इज फॉस्फोलिपिड, दिस इज फॉस्फोलिपिड। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, उस लिपिड का नाम फॉस्फोलिपिड। कैसे बनाएंगे? ग्लिसरॉल पर एक फैटी एसिड यहां जोड़ा, दूसरा फैटी एसिड यहां जोड़ा, और तीसरी वाली कार्बन पर फॉस्फेट जोड़ दिया। ये जो फैटी एसिड होते हैं, लंबी कार्बन की चेन होती है COH की, ये लगा दी, ये लगा दी लंबी चेन CO, ये वाली कार्बन की। ये दोनों फैटी एसिड है। फैटी एसिड कार्बन की चेन होती है, वाटर रिपेलिंग होता है। कार्बन की चेन होती है, वाटर रिपेलिंग होता है, तो ये पानी को रिपेल करेगा। ये वाले पार्ट को हाइड्रोफोबिक कह रहे हैं। और ये जो फॉस्फेट है वाटर लविंग है। तो आपको क्या मिल गया? एक फॉस्फोलिपिड मिल गया जिसमें ये दोनों, दिस एंड दिस, ये दोनों कार्बन की चेन है जो पानी को रिपेल करती है। और ये क्या है मेरे पास? ये क्या है बेटा? ये मेरे पास फॉस्फेट है जो पानी को अट्रैक्ट करेगा, मतलब पानी के साथ बॉन्ड बनाएगा, पानी को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फॉस्फोलिपिड, तो आप कहोगे फॉस्फोलिपिड में 2 फैटी एसिड की चेन होती है जो पानी को रिपेल करती है, और साथ में एक फॉस्फेट होता है जो पानी को अट्रैक्ट करता है, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब बताओ, अब बताओ, आया समझ?
बेटा ये एनसीईआरटी में है, मैं तुझे ये आगे भी पढ़ाऊंगा यूकैरियोटिक सेल में। मैं तेरे को अभी प्रूफ किया ना चीजें एनसीईआरटी में है, तभी समझा रहा हूं। सर ये लिखूं? बिल्कुल लिखना है, हां लिखना है, ये नोट करना है। यस सर। क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड। किसका बना है? दो फैटी एसिड की लंबी चेन है जो पानी को रिपेल करती हैं, और एक फॉस्फेट है जो पानी को अट्रैक्ट करता है। रिपीट नहीं करेंगे, फिर से कर देते हैं यार, तुम लोग कितना रिपीट करवाते हो मास्टर से। लिपिड याद है? सारी मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। वो लिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड किससे बनता है? ग्लिसरॉल से। एक सिंपल भाषा में ऐसे लिखूंगा, देख सिंपल भाषा में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देख बेटा, मैं लिखूंगा ग्लिसरॉल प्लस दो फैटी एसिड एंड फॉस्फेट। इससे हमारे पास क्या बना? फॉस्फोलिपिड, जिसका एक पार्ट वाटर लविंग है और दो पार्ट ये वाले चेन के ये वाटर रिपेलिंग है। दिस इज हाइड्रोफिलिक, पानी को लव करता है, ये लविंग है। दिस इज हाइड्रोफोबिक, पानी को रिपेल करेगा। ये और ये दोनों, ये चेन है कार्बन की। बनाओ जल्दी से भाई, जल्दी ड्रॉ करो। बेटा मेरी बात समझ नहीं रहे आपको? शुरुआत में समय क्यों लगता है? शुरुआत में इसलिए समय लगता है क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स पे बेसिक बताना पड़ता है। अगर मैं ये छोड़ के निकल जाऊंगा तो एक लाइन का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर विच इज सिमिलर इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फिर मैं ये छोड़ के आगे पढ़ाऊं तो कहीं तो पढ़ाना ही है ना, यहां पढ़ लो। लिख तो दिया व्हाट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है बेटा? एक, सुनो ध्यान से, तुमने एम्फीबियन पढ़ा है? एम्फीबियन जो पानी पे भी रहता है, लैंड पे भी रहता है। ऐसे ही जिन पे वाटर लविंग और वाटर रिपेलिंग दोनों हो, उसके लिए एम्फीपैथिक बोलते हैं, पर नहीं करना हमें। अभी याद रखो व्हाट इज फॉस्फोलिपिड। इट इज अ लिपिड हैविंग फॉस्फेट एंड टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, टू पार्ट्स हैं उसके, एक हाइड्रोफोबिक अनदर हाइड्रोफिलिक। देख बेटा सुन ध्यान से, सुन सुन सुन। सबसे पहले ये समझ, दिस इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल पे OH ग्रुप है। अगर तेरे से कहूं फैटी एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा? ईस्टर, OH और COH। फिर दूसरा फैटी एसिड, तीसरे OH पे क्या जोड़ेगा? फॉस्फेट जोड़ेगा। बन गया फॉस्फोलिपिड। क्या बन गया? फॉस्फोलिपिड बन गया। आगे आ जा। अब देख बेटा, देख ध्यान से सुन। मेम्ब्रेन कैसी बनी होती है? ऐसी, ध्यान से समझियो। मेम्ब्रेन ऐसी बनी हुई है बेटा, मेम्ब्रेन ऐसी बनी होती है, ध्यान से देखियो। मेम्ब्रेन इस तरीके की बनी होती है। मान ले, देख सेल मेम्ब्रेन ऐसी बनी होती है। ध्यान से देखियो, क्या मैंने ये सारे फॉस्फोलिपिड बनाए हैं? हां सर, सारे फॉस्फोलिपिड बनाए हैं आपने। देख बेटा, तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है? मैंने लिपिड की कितनी लेयर बनाई है? दो लेयर बनाई है। ये मेम्ब्रेन होती है ऐसी, सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है बेटा। सेल मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। फॉस्फोलिपिड की क्या होती है? बाई लेयर होती है। बाई लेयर का क्या मतलब होता है? डबल लेयर होती है। फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है ऐसे। देख लो, अगर तुम ध्यान से सोचो, मुझे एक चीज बताओ, तुमने कभी सेल ध्यान से देखा है? ध्यान से देखो बेटा, मान लो मैं कोई सेल बनाता हूं, कोई सेल है, ये सेल के अंदर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है, हां बाहर भी पानी है।
तो मुझे क्या करना है, जो हाइड्रोफोबिक चीज है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए ना। तो अंदर का एनवायरमेंट क्या है, हाइड्रोफोबिक है, पानी को रिपेल करने वाला। बाहर का एनवायरमेंट क्या है, दोनों तरफ हाइड्रोफिलिक है, मतलब इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी हाइड्रोफिलिक है। देख रहे हो, सेल के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। तो जो लिपिड की लेयर है, जैसे मैं अगर इसको जूम कर दूं, इतने पार्ट को जूम करके बनाऊं तो ऐसा दिखेगा, मतलब ये वाला हेड बाहर की तरफ है और ये वाला हेड अंदर की तरफ है। तो हाइड्रोफिलिक दोनों किस तरफ है, पानी के कांटेक्ट में है। हाइड्रोफोबिक ऐसे है, और इसके बीच में कहीं कहीं पर हम किसके चैनल लगा देंगे, प्रोटीन के चैनल लगा देते हैं। कहीं कहीं पर हम क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन के ऐसे चैनल लगा देते हैं ऐसे, ताकि चीजें मूव कर सके। ये होती है मेम्ब्रेन। कुछ आ रहा है समझ? देखो ध्यान से सुनो, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। मैं डिटेल लिखना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। मुझे बताओ, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड की क्या है, बाइलेयर है, जिसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ है एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ है, इनसाइड है। और यह प्रोटीन का चैनल है, जिसमें से चीजें पार करनी होती है हमें, आर पार। यहां तक ठीक है? लिपिड डबल लेयर होती है बेटा। लिपिड कैसी लेयर होती है, ये सिंगल लेयर नहीं होती, लिपिड डबल लेयर होती है। थोड़ा सा आपको वो कर देता हूं बच्चे, ग्लिसरॉल एक केमिकल होता है। अगर आपको ग्लिसरॉल नहीं पता तो आप घर में जो ग्लिसरीन यूज करते हैं वो ग्लिसरॉल ही होता है। उसमें 3 कार्बन होती है और तीनों पर अल्कोहल ग्रुप लगा रहता है, उसे ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर क्यों है, मेरी बात अब देखो, जरा देखो, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। लिख ले पहले, बताओ, ये लिख लो पहले, इतना लिख लो फिर बात करते हैं। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं आपको, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। ये पिंक वन प्रोटीन का चैनल है बेटा, इसमें से वो चीजें मूव करती हैं। ये प्रोटीन का चैनल है दिस वन, इसमें से वो चीजें मूव करती हैं, जैसे ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज क्या है, वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक होता है, पानी को मतलब पानी के साथ अट्रैक्ट होता है। तो ग्लूकोज मेम्ब्रेन से पार नहीं जा सकता, उसको इससे पार जाना पड़ेगा। क्लियर है, हाइड्रोफिलिक होता है। जरा ये देखो, आप मुझे खुद से सोच के बताना, ध्यान से सुनना, मुझे बताओ, तुम खुद से मुझे बताओ, जरा खुद से सोच के बताओ, अगर किसी पानी में तेल की एक ड्रॉप डाल दूं और एक और ड्रॉप थोड़ा दूर डाल दूं, दोनों जाकर आपस में जुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम पानी के कम से कम कांटेक्ट में रहिए। देख, मान ले तेल की एक ड्रॉप ये है और दूसरी ड्रॉप ये है। अभी ये सरफेस भी पानी के कांटेक्ट में, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ये दोनों जुड़कर एक बड़ी ड्रॉप बना लेंगे ताकि थोड़ा कम सरफेस पानी के कांटेक्ट में आए। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही क्या होता है, देखो, जब सेल बन रहा था, सेल बनना तो कैसे बना, देखो, सबसे पहले मान लो ये लिपिड की एक सिंगल वो थी, ध्यान से देखना बेटा, ये लिपिड की मान लो एक सिंगल लिपिड था। अब ये वाला पार्ट क्या है, पानी को रिपेल कर रहा है। दिस इज हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है। तो अगर सब जगह पानी है, सुनो ध्यान से, अगर मैं कहूं इस बोर्ड पे पूरा पानी है, तो मुझे कैसे इसको अगर पानी से दूर करना है, तो मैंने क्या किया, एक लिपिड इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। तो अब देखो, जरा ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं मेरी बात समझो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि ये फॉस्फोलिपिड है, ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है, पानी का लविंग पार्ट है, ये फोबिक है। तो सब जगह अगर पानी है तो मैंने इसके ये वाले हिस्से को छुपाने के लिए एक और लिपिड लगा दिया,
इस वाले हिस्से को छुपाने के लिए एक और लिपिड लगा दिया। ये समझ में आ रहा है? तो इसका अच्छा, अब मैंने क्या किया, सामने एक और लिपिड लगा दिया। अब देखो तो क्या पूरी तरीके से हाइड्रोफोबिक पार्ट छुप गया कि नहीं? अगर आपसे कोई कहे इस वाले लिपिड का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इधर लिपिड आ गया, इधर लिपिड आ गया, सामने लिपिड आ गया, पूरा छुप गया। तो इस तरीके से मेम्ब्रेन डबल लेयर बनती है। और डबल लेयर मेम्ब्रेन जो होती है ऐसे बनती है, देखो ये पूरी ऐसे गोल बन जाएगी बेटा, ऐसे ये। और ये अंदर साइटोप्लाज्म होगा, तो साइटोप्लाज्म में क्या है, पानी है। और बाहर क्या है, सेल के बाहर भी क्या होता है, पानी होता है। तो पानी के कांटेक्ट में सिर्फ कौन सा पार्ट आ रहा है, आप खुद देख लो कौन सा पार्ट आ रहा है, आप देखो खुद से। पानी के कांटेक्ट में सिर्फ कौन सा पार्ट आ रहा है, हाइड्रोफिलिक वाला आ रहा है कि नहीं, खुद से देखो। और हाइड्रोफोबिक पार्ट कहां है, हाइड्रोफोबिक पार्ट कहां है, वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, आप चेक कर लो ऐसे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लाइफ जो थी फर्स्ट टाइम पानी में आई थी। एक लिपिड मॉलिक्यूल था जिसके ऊपर हाइड्रोफिलिक था, ये हाइड्रोफोबिक था। इस हाइड्रोफोबिक को छुपाने के लिए बगल में एक और लिपिड आ गया, फिर उसके इस साइड लिपिड आ गया, अब ये वाला पार्ट रह गया उसका हाइड्रोफोबिक, तो सामने लिपिड लगा दिया है। ऐसे करके पूरा गोल स्ट्रक्चर बन गया जिसे हमने सेल बोला, जिसे हमने सेल बोला। तो सेल में जो अंदर पानी है उसके कांटेक्ट में कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफिलिक। दिस इज हाइड्रोफिलिक, जो पानी लविंग है। बाहर वाला हाइड्रोफिलिक है, अंदर वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक होता है। अब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, जो सभी तरह के सेल में कॉमन होता है। सभी तरह के सेल में मतलब चाहे प्रोकैरियोटिक हो, आर्की बैक्टीरिया हो या यूकैरियोटिक हो, सभी तरह के सेल में ऐसी ही सेल मेम्ब्रेन मिलती है। सोचो, खुद सोचो ना बेटा, सोचो। एक लिपिड का मॉलिक्यूल था अकेला, उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी के कांटेक्ट में था, इधर से छुपाया, इधर से छुपाया, सामने से भी छुपा दिया, पर मुझे गोल बनाना पड़ेगा ना स्ट्रक्चर। क्यों बेटा, आउटर लेयर हाइड्रोफोबिक, पानी है ना, यहां भी पानी है, यहां भी पानी है। लाइफ किस में आई थी, पानी में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, पानी जिसके अंदर रिएक्शंस होते हैं। एक शानदार बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज सेल, सुहानी महेश्वरी। बच्चे प्लीज रेफर टू फर्स्ट क्लास, पहली क्लास कर फिर आना। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम 5वीं क्लास में आकर मेरे से पूछोगे व्हाट इज सेल और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पहली क्लास पढ़ पहले जाके, वहां पर अच्छे से बताया, ठीक है। अब अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, मैं सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लिपिड की बाइलेयर होती है। अब जरा आप बताओ मेरे को, ये बातें क्लियर हैं कि नहीं? मैंने लिखा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है सर? मेड अप ऑफ लिपिड। विच लिपिड? विच लिपिड? फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। उसमें भी टाइप है फॉस्फोलिपिड का। कैसे अरेंज है? अरेंज इन अ बाइलेयर, इन अ बाइलेयर। उससे क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ, फोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग, फोबिया होता है ना, फोबिया रिपेलिंग, इनर साइड, और हाइड्रोफिलिक आउटर साइड। आउटर का मतलब होता है पानी के कांटेक्ट में, सही है। उसके बाद क्या होता है, अगर मैं सेल मेम्ब्रेन के बात करूं, रोल की, रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सॉफ्ट होती है बेटा। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सॉफ्ट होती है, चीजें मूव करती है, मूवमेंट होती है इनसे। क्या होती है? मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज का, जैसे कि ग्लूकोज, पानी, पानी की मूवमेंट हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, सही है। इन सब की मूवमेंट को कंट्रोल करती है कौन? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बाइलेयर स्ट्रक्चर बताया, वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कॉमन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चरली का क्या मतलब है? बाइलेयर, स्ट्रक्चरली सिमिलर इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। नीट में अगर क्वेश्चन आ जाए
कि बैक्टीरिया और इसमें कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है वो एक जैसा होता है, मिलता जुलता है, बाई लेयर की बनी हुई है उसकी भी सेल मेम्ब्रेन। किसकी? यूकैरियोटिक। आपकी बॉडी के सारे सेल की सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड बाई लेयर है। तो बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या समानता है? दोनों ही बाई लेयर बनी हुई है। क्या यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है बच्चे? लिपिड हाइड्रोफोबिक होता है, पर लिपिड में अगर फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो उसमें एक हिस्सा हाइड्रोफिलिक आ जाता है। समझ इस बात को, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी की तरफ आ जाएगा। ठीक है, लास्ट स्लाइड दिखा देते हैं, लिख लो। जल्दी करो। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो एक दूसरे से मिलता है? एक बच्चे ने कहा लास्ट स्लाइड दिखाओ, तो दिखा दिया। बना ले बेटा खुद से। अब ये लिख लो सारे, जल्दी लिखो बेटा। छुट्टी वाले घर चले जाओ बच्चे। हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूं बेटा, वायरस में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, वायरस में नहीं होती। हाँ, वायरस का जो कवर होता है वो प्रोटीन का बना होता है। रिपीट कैसे करेंगे बेटा? रिपीट के लिए तो आपको समझाया। रिपीट अब बता, इसको इतना आराम से समझाया कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। लिपिड किसकी फॉर्म में होता है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का तेरे को स्ट्रक्चर बता दिया, उसके बाद उसको अरेंज करके दिखा दिया बाई लेयर की फॉर्म में, पूरा सेल बना के दिखा दिया बस। और प्रोकैरियोट में भी ऐसा होता है, यूकैरियोट में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आ जा भाई। अब जरा ये देख, ध्यान से देख बेटा। ये देखो, ये 2012 का क्वेश्चन है नीट का, AIPMT होता था उस वक्त। ई कोलाई प्रोकैरियोटिक सेल है, क्लमाइडोमोनास यूकैरियोटिक सेल है। ये एक यूकैरियोटिक सेल होता है। कुछ बच्चों को इसको पढ़ना भी नहीं आता, पता नहीं क्या उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो मैं बता देता हूं प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी। इसे बोलते हैं क्लमाइडोमोनास। इनमें क्या डिफरेंस नहीं है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई और क्लमाइडोमोनास में? किसमें अंतर नहीं है? अभी पढ़ा हमने। किसमें समानता आती है? हमने कहा ना दोनों में क्या सिमिलर है, बताओ। आ रहा समझ कैसे नीट में क्वेश्चन आएगा? राइबोसोम अभी हम पढ़ेंगे। सेल वॉल देख रहे हो? सेल वॉल में तो डिफरेंस है ना। बैक्टीरिया की किसकी होती है? सर बैक्टीरिया की आपने बताई पेप्टाइडोग्लाइकेन की। और यूकैरियोट में कौन कौन आता है? फंजाई और प्लांट आता है। मान लो फंजाई और प्लांट में कौन सी होती हैं? अलग अलग होती हैं, तो इसमें तो फर्क है। इन दोनों को हम पढ़ेंगे। यहां हिस्टोन की बात कर सकते हैं, हिस्टोन प्रोटीन की, वो हम बात करेंगे अलग से, वो छोड़ दो। इन दोनों पे बात करेंगे। ये समझ में आया आंसर ए कैसे आया? अरे समझ में आया? यही चीज क्वेश्चंस पूछेगा। और तुमसे कौन सा बेटा, ऐसा तो नहीं है कि कोई पहाड़ क्वेश्चन पूछ देगा तुमसे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खतरनाक क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। ठीक है, अब आ जाओ जरा एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार। ये देखो, देखो क्या कहती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। कुछ चीजों को जाने देता है, कुछ को नहीं जाने देता। अगर मैं आपसे कहता हूं सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कुछ चीजों को सेल के अंदर जाने दे, कुछ को ना जाने दे इन नेचर। और किसके साथ इंटरेक्ट करती है? बाहर के साथ। दिस मेम्ब्रेन इज, देखो ये लाइन एनसीईआरटी की, इसी से क्वेश्चन आया था, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। क्लियर है? और हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की भी बात करी थी। देखो यहां पे आ गया। देखो, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवलप। मैं आपको सेल वॉल बोल रहा था, मैंने कहा था ना एनसीईआरटी में सेल एनवलप लिखा हुआ है। एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग। किस हिसाब से? सेल एनवलप के हिसाब से, और साथ में साथ स्टेनिंग,
कि स्टेनिंग में वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो किसने डेवलप किया? बाई ग्राम। जो ग्राम स्टेन ले लेते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं लेते ग्राम स्टेन को ग्राम नेगेटिव, मतलब ग्राम स्टेनिंग लेकर अपने पास रखते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। क्लियर है बेटा? छोटी छोटी चीजों से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना देता है। खाली एक छोटा सा पॉइंट तो बताया आपको मैंने कि समानता होती है। देख रहे हो 2012 में क्वेश्चन आ गया था। तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। मैं आपको सारी पढ़ाऊंगा, पर आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत है इसलिए हम स्लो हैं हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं, हम स्पीड बढ़ाएंगे। लेकिन अभी आपको मैंने ये समझा दिया। तो मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर पढ़ा दिए। अब मैं 4th स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। क्या? फ्लैजिला। 4th स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, फ्लैजिला। स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। ठीक है, आपकी डीपीपी में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो आपसे ना बने आगे के टॉपिक का, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है जो, तो उसको छोड़ देना, बाकी आप बनाओगे। आगे आओ, जल्दी आओ बेटा, फ्लैजिला की बात करते हैं। आपको सारा डिटेल पढ़ाया जाएगा, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। अब मैं 4th स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, जो सेल में पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्लैजिला। ध्यान से सुनो, हमारे पास, ध्यान से देखो, ये एक बैक्टीरिया का सेल है। ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया का सेल है जिसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है मुझे लंबा सा, ऐसा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला जो स्ट्रक्चर है, तो हम कैसी बात करेंगे, जैसे मार्कर को लेके मैं हमेशा बोलता हूं। तो फ्लैजिला किसका बना है? प्रोटीन का। काम क्या करता है? सेल को मूव कराता है। जैसे कि फ्लैजिला इस सेल में लगा हुआ है, तो फ्लैजिला ऐसे ऐसे, देखो आप खुद देखो, मान लो ये सेल है, इसमें फ्लैजिला लगा हुआ है। अगर फ्लैजिला ऊपर जाएगा तो सेल नीचे जाएगा, फ्लैजिला नीचे सेल ऊपर। तो अगर फ्लैजिला ऐसे ऐसे हिलेगा तो सेल भी तो ऐसे ऐसे हिलेगा। अगर सेल ऐसे ऐसे मूव करेगा तो पानी में चलेगा। तो फ्लैजिला किस में होता है? सबसे पहले समझो, फ्लैजिला किस में होगा? इफ फ्लैजिला प्रेजेंट, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, देन सेल इज मोटाइल। मोटाइल शब्द का मतलब समझो, वो सेल चल सकता है। मोटाइल मतलब चल सकता है। दूसरी बात, फ्लैजिला इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। सभी तरह के बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता, कुछ खास तरह के बैक्टीरिया में होता है। सुन लो ध्यान से, मैं क्या बताऊंगा। देखो, इस बात को अगर हम समझ सकें तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, प्रेजेंट इन ई कोलाई। फ्लैजिला ई कोलाई में होता है। एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, इनमें फ्लैजिला नहीं होता। ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ याद करने वाली बात है कि भाई कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। तो जैसे मान लो कुछ बैक्टीरिया सेल में यहां फ्लैजिला नहीं है, तो जिसमें फ्लैजिला नहीं होता उसको हम कहते हैं नॉन मोटाइल, मतलब वो मूव नहीं करता पानी में। सुनो ध्यान से, देखो पानी ऐसे बहकर जा रहा है, तो जिन सेल में फ्लैजिला नहीं होता बैक्टीरिया के, पानी उसको अपने साथ बहा कर ले जाता है। लेकिन जिन सेल में अपना फ्लैजिला होता है, वो पानी में अपनी मर्जी से चल सकते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? जिन सेल का अपना फ्लैजिला होता है, पानी में वो अपनी डायरेक्शन, अपनी दिशा खुद तय कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं मोटाइल। और जिनमें फ्लैजिला नहीं होता, वो पानी में ऐसा नहीं चल नहीं सकते, फिर वो पानी की मर्जी से चलेंगे, उन्हें हम कहते हैं नॉन मोटाइल। वो चलते तो हैं पर पानी की मर्जी से। तो सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता। फ्लैजिला किस में होता है? ई कोलाई में होता है। साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा में फ्लैजिला नहीं होता। सही है। अब सुनो ध्यान से सुनना बेटा। अब हम बात करेंगे फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की। क्या इतना पॉइंट समझ में आ गया?
ठीक है, अरे ये समझ में आ गई बात, मोटाइल नॉन मोटाइल। अगर तुम्हें क्वेश्चन, सुनो देखो क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन का एक एग्जांपल देता हूं। देखो क्वेश्चन नीट में ऐसे आएगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन देखो कैसे फ्रेम करते हैं वो। नॉन मोटाइल सेल प्रेजेंट इन ए बी सी डी। ए में मैंने मान लो यूलोथ्रिक्स लिख दिया, बी में मैंने क्लमाइडोमोनास लिख दिया, सी में मैंने नॉस्टॉक लिख दिया और डी में मैंने मान लो एक्टोकार्पस लिख दिया। अब यहां पर आप में से बच्चे कहेंगे सर ये तो हमने पढ़े ही नहीं है, ये तो हमने पढ़े ही नहीं है, ये तीनों मत पढ़, कोई बात नहीं, यहां पर तू अपने नाम लिख ले तीनों की जगह। पर मैंने क्या पढ़ाया तुझे, मैंने पढ़ाया बैक्टीरिया में किसमें फ्लैजिला नहीं होता, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता। और साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है, नॉस्टॉक। तो क्वेश्चन में वो ये नहीं पूछेगा कि फ्लैजिला होता है कि नहीं, क्वेश्चन में पूछेगा नॉन मोटाइल। तो जब नॉन मोटाइल का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा खोज सकते हो। ये तीनों ऑप्शन आपको मैंने अभी नहीं पढ़ाए, आगे आएंगे, जब आपको आगे पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। लेकिन क्या मुझे इनकी जरूरत है, नहीं, सर ने ऑलरेडी पढ़ाया है कि बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा और एक और नाम लिख देता हूं कोकस, कोकस गोल बैक्टीरिया होता है सर्कुलर शेप का, इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता। समझो, यहां पे तो बेटा अपने नाम लिख रहे ना, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। मेरा कहने का मतलब समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हम जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है, आपको ध्यान से उसे याद भी करना पड़ेगा। एग्जाम में दिमाग यूज करना है कि सर ने क्या पढ़ाया था। सर ने कहा था कि फ्लैजिला कहां एब्सेंट होता है, साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया के 4 उदाहरण लिखवाए हैं, नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पिरुलिना और ऑसिलाटोरिया। अगर उनमें से कोई लिखा हो तो उसमें क्या होगा, फ्लैजिला नहीं होता, नॉन मोटाइल है। तो आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा। अरे समझ में आ गया क्या, सही है। एक बैक्टीरिया होता है जिसकी शेप ऐसी होती है, उसे स्पिरिलियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिरिलियम। उसमें दोनों तरफ फ्लैजिला होता है, ऐसे इस तरीके से फ्लैजिला होता है दोनों तरफ। तो किसमें होता है और किसमें नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं बेटा। कई साथ मेरी बात सुन, मान ले मैं तेरे से पूछूं कि मान ले कोई एग्जांपल है, बैक्टीरिया के 500 एग्जांपल है जिनमें फ्लैजिला होता है, मैं तुझे कौन सा लिखवाऊं जो एग्जाम में आएगा। तो मैंने वही लिखवाया तुझे, ई कोलाई लिखवा दिया, स्पिरिलियम लिखवा दिया, बस इतना याद कर। और भी होते हैं, हां होते होंगे सर, आपको याद है, नहीं मुझे क्यों याद होगा। बेटा एक चीज समझ, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, जो मुझे मतलब जो एग्जाम में आता है वो मुझे आता है, ठीक है। जो मुझे नहीं आता फिर वो एग्जाम में भी तो नहीं आता, फिर मुझे वो आने की जरूरत क्या है। समझ में आ रहा है, नहीं आया एक बात समझ में। तो जो मैं लिखवा रहा हूं वो क्वेश्चन आएंगे, है ना, इतना याद रखो बस, ठीक है। मैंने क्या बताया, सुनो। बैक्टीरिया सेल में एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला क्या काम करता है, उसकी मदद से सेल मूव करता है पानी में, ठीक है। सारे बैक्टीरिया सेल में फ्लैजिला होता है, नहीं। जिन बैक्टीरिया सेल में फ्लैजिला होता है उन्हें मोटाइल कहते हैं, जैसे कि ई कोलाई हो गया या स्पिरिलियम हो गया। जिनमें नहीं होता उन्हें नॉन मोटाइल कहते हैं। याद हो गया, क्लियर है। सही है, आ जाओ फ्लैजिला की बात कर लेते हैं कुछ। देखो बैक्टीरिया सेल के फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है उसे कहते हैं बेसल बॉडी। दूसरा पार्ट हुक कहलाता है और सबसे बड़ा पार्ट फिलामेंट कहलाता है। तो जो फ्लैजिला है बेटा, उस फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। सबसे ये वाला पार्ट जो जुड़ा हुआ है इसे बेसल बॉडी कहते हैं, बेसल बॉडी।
ये वाले पार्ट को हम कहते हैं हुक, और ये वाला लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसे फिलामेंट कहते हैं। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है और ऐसा लगता है कि सरफेस से यही पार्ट आ रहा है, लॉन्गेस्ट पार्ट, इसको फिलामेंट कहते हैं। तो फ्लैजिला एक स्ट्रक्चर है, उसके तीन पार्ट, तीन हिस्से होते हैं, बेसल, बॉडी, हुक और फिलामेंट। सही है, तीन पार्ट होते हैं। हमारे पास जब हम ये बैक्टीरिया का सेल बनाया, ये किसका सेल है? बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया का सेल है। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करता हूं तो यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला होता है उसमें भी होता है, उसमें दो ही पार्ट होते हैं। एक होता है फिलामेंट, ध्यान से सुनना, एक होता है फिलामेंट और ये होता है बेसल बॉडी। हां भाई, अब इधर देखो मेरी तरफ सारे बच्चे, ये देखो, ये कप किसका बना है? कांच का हो सकता है। ये ग्लास किसकी बनी है? स्टील की हो सकती है। इधर देखना, अब ये फ्लैजिला किसका बना हुआ है? पूरा का पूरा मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन। प्रोटीन है कौन सी? फ्लैजिलीन। ये किसका बना है? मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो यदि आपसे कोई पूछे कि यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला होता है, आप कहोगे यस सर होता है। क्या फर्क है? उसमें दो ही पार्ट है, बेसल बॉडी, फिलामेंट। इसमें कितने पार्ट है? तीन पार्ट है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये किस प्रोटीन का बना है? फ्लैजिलीन का। ये किस प्रोटीन का बना है? ट्यूबुलिन का। प्रोटीन अलग अलग है। आ रहा समझ? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ्लैजिला विच इज रॉन्ग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है, बिल्कुल गलत है। वो किसका बना है? फ्लैजिलीन प्रोटीन का। आई समझ? यूकैरियोट के एग्जांपल आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है? हां बेटा, तुम लोग ध्यान से पढ़ो, मैं सारा समझाऊंगा, बढ़िया से याद भी होगा और आप कर भी पाओगे क्वेश्चन। ठीक है? क्लियर है? आपसे सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है कि आप मतलब 2 साल मेहनत से पढ़ें और एक सक्सेसफुल तरीके से डॉक्टर बने। हमें यही चाहिए होता है। आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होगे, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करोगे जिससे आपको, मान लो किसी और को आप पर मतलब ट्रस्ट होना हो, किसी और को आप पे गर्व होना हो, आपके पेरेंट्स को जरूर होगा। ऐसा करना हमें, समझो ध्यान से, उन पेरेंट्स को जरूर गर्व होगा, आप पे जरूर खुश होंगे 2 साल के बाद अगर आप मेहनत से पढ़ाई करोगे। यह चीज हमेशा याद रखो। सही है बेटा? हां बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा तो बेटा अभी उतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए कि हमारे पढ़ाए हुए वो सारे डॉक्टर बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अभी अचानक से रेंडमली जरूरत पड़ती है, किसी को फोन करते हैं तो वो मतलब खुद ही सारा काम करवा देते हैं। हमारा जो डॉक्टर बन चुके हैं बहुत सारे, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कुछ की एमडी कंप्लीट हो गई है, कुछ की एमबीबीएस कंप्लीट हो गई है। तो आप भी बनोगे, आप भी हेल्प करना, इतना ही कर पाओगे हमारे लिए। लेकिन अपने पेरेंट्स को देखो कितना खुश होंगे, है ना? तो इसलिए कह रहा हूं कि पूरी मेहनत करो। मैं सारा करा रहा हूं, मैं स्लो हूं शुरुआत में, मुझे पता है। आप में से बहुत सारे बच्चों के स्कूल में सिलेबस बहुत करा दिया होगा, लेकिन आपको यह समझ में आना पड़ेगा, अगर मैं बेस अच्छा नहीं बनाया आपका मैंने, तो ऊपर इमारत कमजोर बनेगी। आपके बेसिक्स कमजोर रहेंगे तो कभी स्कोर नहीं उठेगा। आपको बायो समझ में, देखो बायो 2 तरह की होती है। एक वो होती है जो क्लास में समझ आती है लेकिन फील नहीं आ रहा, मतलब मुझे समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, पर फील नहीं आ रहा। एक वो बायो होती है जो आपस में जाकर जुड़ती है, जिससे लॉजिक डेवलप होते हैं। वो वाली बायो आपको कहां हेल्प करेगी? लाइफ भर हेल्प करेगी। क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कई बार आर्मी में चले जाते हैं, वहां उन्हें इतने पेशेंट देखने को नहीं मिलते, भले वो बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं। जब वो लौट के आते हैं तो पेशेंट ठीक नहीं होते उनसे। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने पेशेंट देखे ही नहीं। और बहुत छोटे छोटे एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं जो कई ऐसे पेशेंट्स को दूर दूर से उनके पास आते हैं, पर वो नॉर्मल प्लेन एमबीबीएस हैं। ऐसा भी केसेस हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक लॉजिक डेवलप कर रखे हैं, ऐसे ठीक करना है, ऐसे ठीक करना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मेहनत करो,
डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, पर अपने अंदर ये डेवलप करो, मुझे सीखना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब आप बहुत पढ़ोगे तो लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, बाद में वो कन्वर्ट होगा आपके जुनून में, और बाद में कन्वर्ट होगा वो रिजल्ट में। जिस दिन रिजल्ट आएगा हर एक आदमी आपको कहेगा यार ये मेहनत करता था, रिजल्ट नहीं आया तो सब कहेंगे यार ये क्या ही करता था, टाइम पास करता था। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? हां, हर एक बच्चा पूरी जान लगा इस बैच में, कोई कहीं कोई गड़बड़ नहीं। आओ इधर देखो बेटा, हमने फ्लैजिला की बात कर दी, मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूं जो आपके पैकेज में हो सकती है, ध्यान से सुनेंगे। अगर फ्लैजिला है, ध्यान से सुने, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं ट्राइकस। ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप चाहो करो छोड़ सकते हो। देखो, किसी बैक्टीरिया सेल में अगर एक फ्लैजिला है तो क्या मैं इसको मोनो लिख सकता हूं? मोनो शब्द का क्या मतलब होता है? एक। मोनोट्राइकस, ट्राइकस मतलब फ्लैजिला। अगर इसमें फ्लैजिला नहीं है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे ए लगा देते हैं तो ए सेक्सुअल हो जाता है, ऐसे ट्राइकस के आगे अगर ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? विदाउट फ्लैजिला। अब ये देखो, अगर दोनों तरफ फ्लैजिला है तो एम्फीबियन वाला एम्फी लगा दो, एम्फी ट्राइकस। सर ये आएगा क्या? मुश्किल है आना, ठीक है। और देखो, और देखो, ध्यान से सुनो बेटा, और देखो, अगर मैं किसी बैक्टीरिया सेल में चारों तरफ फ्लैजिला लगा दूं तो देखो, किसी चीज के चारों तरफ को कहते हैं पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब सराउंडिंग, तो मैं यहां वर्ड यूज करूंगा पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस ये बेटा आपके पैकेज में है या कुछ कोचिंग में जाते होंगे बच्चे कराते हैं, पर ये आता नहीं है। ये देखो, अगर यहां होगा ऐसे एक गुच्छा होगा फ्लैजिला का, इसे कहेंगे सिफेलो। सिफेलो होता है हेड, देखो हेड को कहते हैं सिफेलो, सिफेलोट्राइकस। ट्राइकस मतलब फ्लैजिला। सर ये करना है, सब लिख ले बेटा, तेरे को समझ में आएगा आसानी से। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं नीट के लिए, तो इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकता है या अपनी कॉपी में बॉक्स बना के लिख लो, इसको करना नहीं पर याद बाद में छोड़ देना कुछ दिन के बाद। तो सर करा क्यों रहे हो? थोड़ा बहुत करा देते हैं स्टार्टिंग में, धीरे धीरे फिर उसको बता देते हैं ये नहीं करना। लोफोट्राइकस का मतलब दोनों तरफ गुच्छे, ऐसे एक तरफ गुच्छा सिफेलो, पूरी चारों तरफ पैरी, दोनों तरफ एक इधर एम्फी, सिंगल मोनो। ए ट्राइकस का एग्जांपल याद है आपको? साइनोबैक्टीरिया वगैरह यहां आएगा। क्लियर है? क्लियर बेटा? सर ये मॉड्यूल में हो सकता हो, क्या आएगा नहीं आएगा, कैसे करे? बॉक्स बना के लिख ले छोटा छोटा, ताकि तुझे, और साथ में एक छोटा सा क्रॉस लगा दे, लिख दे सर ने मना किया था नहीं आएगा। अगर आ जाए तो फिर मुझे बताइए। नहीं आएगा, मुझे पता है बेटा नहीं आएगा। सर आपको कैसे पता? बेटा इतने दिन से मैं क्या यही काम कर रहा हूं कि मैं लाइनें बना रहा हूं, क्या आता है क्या नहीं आता, ये मुझे पता रहता है, ठीक है। असल में क्या होगा मैं बताता हूं क्या होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे डिफरेंट जगह भी रहते हैं, कुछ हॉस्टल्स में रहते हैं, कुछ कोचिंग के बच्चों के आसपास रहते हैं, उनके मास्टर कुछ लिखवाते रहते हैं बहुत ज्यादा। उनको लगता है ज्यादा पढ़ाने से बायो ज्यादा अच्छी होती है, नहीं, बायोलॉजिकल तरीके पढ़ाने से अच्छी होगी। तो आप टेंशन मत लो, ये आएगा नहीं मुझे पता है, पर आप लिख लो बॉक्स बना के, परेशान मत हो बस, ठीक है बेटा। हाँ, मॉड्यूल की थ्योरी नहीं करनी बेटा, क्वेश्चंस बना सकते हो। कल एक्स्ट्रा क्लास है, मैं एक बार क्लियर करूंगा, मैसेज आएगा, ठीक है। क्लास ओवर, रुक जा भाई, क्लास ओवर। पिलाई और फिम्ब्रियाई बताना है, पहले देख ले ध्यान से। दो स्ट्रक्चर बता रहा हूं, एक बता रहा हूं पिलाई और एक बता रहा हूं फिम्ब्रियाई। ध्यान से देख ले पहले, दोनों में फर्क बताइए मुझे। देख बेटा ध्यान से, बैक्टीरिया के सरफेस पे बहुत पतले धागे जैसे ऐसे, इन्हें फिम्ब्रियाई कहते हैं, बहुत सारे होते हैं। बैक्टीरिया के सरफेस पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा इसे, बैक्टीरिया के सरफेस पे इस तरीके से थोड़े बड़े बड़े, इन्हें पिलाई कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों फ्लैजिला से छोटे होते हैं, दिस इज फिम्ब्रियाई। अब जो फिम्ब्रियाई की शेप है,
शेप देखो कैसी है, इसकी शेप ब्रिसल्स जैसी है। ब्रिसल क्या होता है बेटा, जिससे ब्रश करते हैं ना, कुछ बच्चे ब्रश भी नहीं करते, ब्रिसल शेप के हैं। ये जो हैं ये ट्यूब शेप के हैं, ट्यूबुलर शेप के। ट्यूब समझ में आता है, ट्यूब जैसे हैं, शेप देखो, ठीक है। ये ज्यादा नंबर में होते हैं, मोर इन नंबर, बहुत सारे होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, धागे जैसे होते हैं, नंबर बहुत ज्यादा होता है इनका, फिम्ब्रियाई का, ठीक है। इनके नंबर कम होते हैं, लेस इन नंबर, ठीक है। ये एक स्पेशल प्रोटीन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। क्या नाम है उसका? नाम एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, मैं लिख रहा हूं पिलीन, ठीक है। फिम्ब्रियाई भी प्रोटीन के, पर हमें प्रोटीन का नाम नहीं पढ़ना। ध्यान दो, फोकस करो सारे। बैक्टीरिया के सेल पर ध्यान से सुनेंगे। बैक्टीरिया के सेल के अंदर हम 3 स्ट्रक्चर को सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। सुनो ध्यान से, फोकस करो। फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रियाई। इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सरफेस से आते हैं, मतलब उसकी सतह से बाहर निकलते हैं। कौन? फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रियाई। फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है। पिलाई का कुछ रोल आगे जाके पढ़ाऊंगा आपको, ये डेफिनेटली अलग रोल पढ़ाऊंगा। ये हेल्प करता है अटैचमेंट में। जैसे देखो, आपके पास मान लो ये कोई पत्थर वगैरह है, दिस इज पत्थर, अंग्रेजी में लिख दो कोई रॉक है, दिस इज रॉक। इस रॉक पर बैक्टीरिया को अटैच होना है, तो अटैचमेंट के लिए वो क्या यूज करता है? फिम्ब्रियाई यूज करता है। तो रोल क्या हो गया? अटैचमेंट। किसमें अटैचमेंट करना है? ऑन सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या होता है? पत्थर वगैरह या होस्ट, जिसको अटैक करता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को अटैच करने के लिए, अटैचमेंट समझ लो, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फिम्ब्रियाई की। धागे जैसे होते हैं, जो ब्रश करने वाले ब्रिसल्स होते हैं ना, उसके जैसे पतले पतले होते हैं। ये थोड़े ट्यूब शेप के होते हैं, इनका नंबर कम होता है। इनका कोई स्पेशल रोल होगा, हम कराएंगे, आगे आएगा। और अगर आपको क्वेश्चन आए सरफेस स्ट्रक्चर विच हेल्प इन मूवमेंट, जो मूवमेंट में मदद करता है, क्या नाम लिखोगे? फ्लैजिला। सरफेस स्ट्रक्चर जो अटैचमेंट में मदद करता है, फिम्ब्रियाई। पिलाई के लिए आगे बताऊंगा आपको। शेप में क्या फर्क है? ट्यूब शेप और धागे जैसा। क्लियर है? एक कह रहा है सर, बाय कर रही है सुहानी महेश्वरी। बेटा तेरे बाय करने से थोड़ी मैं क्लास बंद कर दूंगा, मेरी मर्जी, क्लास हमारी है, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। इधर देखो भाई, देखो ये देखो, बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल, मोटाइल मतलब फ्लैजिला है, या नॉन मोटाइल मतलब सब में फ्लैजिला नहीं होता। अगर वो मोटाइल हैं तो दे हैव थिन फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब पतला, एक्सटेंशन मतलब बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर। किससे? सेल वॉल से। उसे फ्लैजिला कहते हैं, मतलब सरफेस से बाहर निकलता है फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो रेंज इन नंबर। मैंने कहा ना, मैंने देखो एक सिंगल फ्लैजिला बनाया था और अलग अलग जगह अरेंज किया था, तो एनसीईआरटी ने उसके लिए टर्म नहीं दे रखी, पर बता रखा है कि फ्लैजिला का संख्या और अरेंजमेंट अलग अलग होती है। जैसे पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस, अलग अलग है वो। अच्छा, बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट: फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। फिलामेंट कैसा पार्ट है? लॉन्गेस्ट पोर्शन है, ठीक है, और सरफेस से बाहर वही आता है मेनली। बिसाइड फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रियाई आर आल्सो कॉल्ड सरफेस स्ट्रक्चर। तो सरफेस स्ट्रक्चर में कौन कौन आ गया? फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रियाई ऑफ द बैक्टीरिया, बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। पिलाई और फिम्ब्रियाई का रोल किसमें नहीं है? मोटिलिटी में नहीं है। पिलाई आर कैसी शेप है? ट्यूबुलर, सही है, और किसका बना है? स्पेशल प्रोटीन का। फिम्ब्रियाई कैसा है? ब्रिसल लाइक है, ठीक है। स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मतलब बाहर आना, सरफेस से बाहर आ रहा है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प इन अटैचमेंट। देख रहे हो अटैचमेंट बैक्टीरिया का किस पे? रॉक पे।
और किस पे? होस्ट पे। किसी भी चीज पर, मान लो मेरे हाथ पे बैक्टीरिया को लगना है तो किसकी वजह से होगा? फिम्ब्रियाई की वजह से। आ रहा समझ? पढ़ ले भाई, क्लास मेरी मर्जी से ऑफ होगी, किसी के कहने से नहीं। इस बात की तो फुल है मेरी, अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा सारा। एक एक लाइन तू बता, नोट्स में कौन सी लाइन नहीं है इनमें से, तुम बताओ कौन सी नहीं है, सारी लिखवा रहा हूं। तो इसका मतलब आप एनसीईआरटी सिर्फ समझने की कोशिश करो, नोट्स फॉलो करो, 100% सारा कवर होगा। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा बेटा। हाँ, यहीं तक कर रहे हैं, ठीक है, यहीं तक कर रहे हैं, इसके बाद कल करेंगे। क्या आपको आज की क्लास समझ में आई है? चैट में लिख के बताएं कि आपको सारा समझ में आ रहा है। हम प्रोकैरियोटिक सेल नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर रहे होंगे। थोड़ा समय दे रहा हूं, आप टेंशन मत लो, एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, मैं लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सारा समझाना है मुझे। आपको बायो की फील आनी चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो वो सारा समझ आ रहा है कि नहीं, कारण पता है कि नहीं आपको, सही है, क्लियर है कि नहीं, बताओ। ठीक है, अपना ध्यान। मोटिलिटी का मतलब चलना, तो फ्लैजिला किस में मदद करता है? चलने में मदद करता है। किसको? सेल को। तो फिलाई और फिम्ब्रियाई का कोई रोल नहीं होता, लिखा हुआ है, मैंने भी बताया आपको, है ना। चलिए ठीक है, प्रीवियस स्लाइड बेटा, आप स्लाइड वगैरह पीडीएफ वहां से देखेंगे, आपको डोपा मिलेगा, ये रही प्रीवियस स्लाइड, डोपा आपको मिलेगा, डोपा नंबर 5। और आज डीपीपी भी है, आज डीपीपी भी मिलेगी, तो आपके पास अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो डोपा के साथ डीपीपी भी मिल रही है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। और मैं हो सकता है अगर कल परसों में एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूं, इनकेस नहीं लिया तो आपको नेक्स्ट वीक में करा रहा हूंगा, पर मैं करा दूंगा सारा, नेक्स्ट वीक में भी रख सकता हूं एक्स्ट्रा क्लास। कल के लिए मैं एक बार देखता हूं कि स्लॉट है कि नहीं मेरे पास, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं मेरे पास अभी, जैसे नीट का एग्जाम होने वाला है, बच्चों के कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स कराने बाकी है मुझे, तो वो इस वजह से है बेसिकली। ठीक है बेटा, हम एक्स्ट्रा के लिए नहीं डरेंगे, आपको खूब पढ़ाएंगे, आप भी मेहनत करिए। ठीक है, और मेरी बात याद रखनी है, डॉक्टर जो बनना है वो आपको अपने पेरेंट्स के लिए बनना है। ठीक है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा। ठीक है, बाय।